इस वीडियो में बात करेंगे रिवीजन कौन से चैप्टर का, चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन किसमें देखेंगे बच्चा, एनिमल में। इन एनिमल में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई चीज मिलकर क्या क्या बना रहा है, कैसे ऑर्गेनाइज होकर कोई अलग सा स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा है। एनिमल जो होता है, अगर प्रोटोजोआ को इंक्लूड किया जाए इसमें, तो एनिमल जो होता है यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, एक सेल का भी हो सकता है और मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है। अगर प्रोटोजोआ को इंक्लूड किया जाएगा यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है। अच्छा, चाहे यूनिसेल्युलर हो चाहे मल्टी सेल्युलर हो, उसमें सेल तो पाया जाएगा, एक सेल तो पाया जाएगा। सेल जो होता है बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक यूनिट होता है सेल। अच्छा, अगर वो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्युलर है तो ग्रुप ऑफ द सेल क्या बनाएगा, टिश्यू बना लेगा। अच्छा, ग्रुप ऑफ द टिश्यू क्या बनाता है, ग्रुप ऑफ द टिश्यू जो एक कॉमन फंक्शन करे उसे क्या बोलते हैं, एक ऑर्गन बना लेगा। ग्रुप ऑफ द ऑर्गन जो एक कॉमन फंक्शन करे उसे क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम। और ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज होके, संगठित होके, व्यवस्थित होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो अगर हम टिश्यू की डिफिनीशन दें तो टिश्यू की डिफिनीशन ऐसे दे सकते हैं, ग्रुप ऑफ द सेल, अच्छा सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सबसे छोटी इकाई जो होती है लाइफ की वो क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वो क्या होती है, सेल। और ग्रुप ऑफ द सेल, अगर ढेर सारे सेल मिलके, ग्रुप ऑफ सेल। अच्छा, ग्रुप ऑफ सेल जैसे मान लो ये ग्रुप ऑफ सेल है, इसके बीच में क्या पाया जाएगा, दो सेल के बीच में मैट्रिक्स पाया जाएगा, सब्सटेंस पाया जाएगा। ग्रुप ऑफ द सेल जिसमें क्या हो, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स हो, अलोंग विथ मतलब इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स उसमें हो। उसके बाद वो कॉमन फंक्शन करे, क्या करे, कॉमन फंक्शन करे, तो उसे क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। उसके बाद ग्रुप ऑफ सेल, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, कॉमन फंक्शन करे, उसे क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। ऑर्गन क्या होता है, ग्रुप ऑफ द टिश्यू जो क्या करे, टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होगा, टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होके क्या बनाएंगे, टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड हो गया, व्यवस्थित हो गया। अच्छा, और क्या बनाएगा, ऑर्गन। यहां पर टिश्यू क्या होना चाहिए, एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में होना चाहिए, स्पेसिफिक मात्रा में होना चाहिए, स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में होना चाहिए। उसके बाद एक स्पेसिफिक पैटर्न भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि न्यूरल टिश्यू पहले रख दिए, एपिथेलियल बाद में, तो पहले एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, तो एक टिश्यू जो है एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंजमेंट होना चाहिए और एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन मतलब मात्रा भी एक स्पेसिफिक लेंगे। उसके बाद क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। और ग्रुप ऑफ द ऑर्गन, ढेर सारे, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन मिलकर, अगर दो या दो से ज्यादा ऑर्गन मिलकर अगर एक कॉमन फंक्शन कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें इसोफेगस, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, ये सब मिलकर डाइजेशन कर रहे हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब मिलकर डाइजेशन कर रहे हैं, तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। दो या दो से ज्यादा ऑर्गन मिलकर अगर कॉमन फंक्शन करें तो उसे क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम। अब ये ऑर्गन सिस्टम, ढेर सारे ऑर्गन का आपस में अगर जुड़ रहे हैं तो इनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन भी होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा काम कर रहे हैं तो ये आपस में जुड़े होना चाहिए ना। ये इंटरेक्शन जो हो सकता है फिजिकल हो सकता है, वो फिजिकली कनेक्टेड हो, जैसे स्टमक से इंटेस्टाइन जुड़ा है, इसोफेगस से स्टमक जुड़ा है, तो ये फिजिकली जुड़े हैं। उसके बाद हो सकता है केमिकली जुड़े हों, जैसे लिवर जो होता है और डिओडेनम जुड़े हैं आपस में, किसके द्वारा, केमिकल द्वारा। लिवर बाइल निकालता है, वो कहां जाता है, केमिकल में कहां जाता है, इंटेस्टाइन। अब बना क्या, ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं बच्चा, यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होता है। अच्छा, ऑर्गेनिज्म छोड़ो, ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्युलर। अगर कोई जिंदा है तो ऑर्गेनिज्म है तो उसे क्या करना पड़ेगा, वाइटल फंक्शन करना पड़ेगा। वाइटल मतलब जिंदा रहने के लिए जो जरूरी हो, जैसे क्या हो गया, डाइजेशन उसे करना पड़ेगा, रेस्पायरेशन करना पड़ेगा, एक्सक्रीशन करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, प्रोजेनी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। अच्छा, ये वाइटल कैपेसिटी अगर एक सिंगल सेल है यूनिसेल्युलर, वो भी उसे भी करना पड़ेगा। अगर मल्टी सेल्युलर है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल का बना है तो उसे भी करना पड़ेगा। लेकिन यूनिसेल्युलर मतलब एक ही सेल का बना है, तो यही सेल डाइजेशन करेगी, यही सेल रिप्रोडक्शन करेगी, यही सेल रेस्पायरेशन करेगी, यही सेम सेल क्या करेगी, एक्सक्रीशन करेगी। तो सारे वाइटल फंक्शन, ऑल वाइटल फंक्शन, जितने भी वाइटल फंक्शन हैं, ये कौन करेगा, बाई सिंगल सेल, बाई सेम सेल, सेम सिंगल सेल।
एक ही सेल सारे फंक्शन कर रहा है, सिंगल सेल। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है, ग्रुप ऑफ द सेल, यही सेम फंक्शन, यही सेम वाइटल, सेम बेसिक फंक्शन, सेम बेसिक फंक्शन कौन करता है, ग्रुप ऑफ द सेल। कौन करता है, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल। जैसे यहां एक ही सेल सारे काम कर रहे हैं, यहां एक ग्रुप ऑफ सेल डाइजेशन कर रहा है, एक सेल का ग्रुप रेस्पिरेशन कर रहा है, एक सेल का ग्रुप रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। तो जैसे देख लेते हैं, ग्रुप ऑफ सेल अगर काम करने लगे, एक काम करने लगे, ऐसा कैसे किसमें हो सकता है, मल्टी सेलुलर। जैसे हम दे सकते हैं एक सिंपल मल्टी सेलुलर में भी हम सिंपल ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रा सीलेंट्रेटा के मेंबर, और सीलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये बने होते हैं 1000 टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, 1000 टाइप ऑफ सेल, और प्रत्येक टाइप में हजारों सेल हो सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ द सेल एक कॉमन फंक्शन करता है, लेकिन यहां क्या है, एक ही सेल सारे फंक्शन कर रहा है। उसके बाद हो सकता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो होता है ये बिलियन ऑफ सेल के बने होते हैं, बिलियन ऑफ सेल। ये काम कैसे करते हैं, इनमें जो सेल होता है, इनमें काम करने का तरीका क्या होता है, जो सेल होता है ये हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बना रहे हैं। टिश्यू होता है, टिश्यू ऑर्गन हो गया, सेल टिश्यू ऑर्गन हो गया, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम हो गया, उसके बाद सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, ये सब अपने काम को अलग अलग, जैसे सेल गॉबलेट सेल अपने में देख लो, एक सेल काम कर रहा है, कुछ हो सकता है टिश्यू लेवल पर अपने अंदर काम हो रहा, तो ये सब कामों का बंटवारा करते हैं, कामों का क्या करते हैं, बंटवारा। तो इसमें लेबर ऑफ डिवीजन, स्प्लिट, अपने काम को बांट लेते हैं, तो इसीलिए इसमें पाया जाता है लेबर ऑफ डिवीजन, कामों का बंटवारा पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कामों का बंटवारा, सेल अपना अलग काम कर रही हो सकता है, सेल मिलकर टिश्यू लेवल पर काम हो रहा हो सकता है ऑर्गन लेवल पर काम हो रहा हो सकता है ऑर्गन सिस्टम लेवल पर काम हो रहा, तो कामों का बंटवारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो ये हमारी बात हो गई ऊपर किसकी, इस चैप्टर के बेसिक पे। हमने कहा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, यूनिसेलुलर एनिमल भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी एनिमल हो सकता है, अगर प्रोटोजोआ को इंक्लूड करें तब यूनिसेलुलर मानेंगे। सेल जो होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ग्रुप ऑफ द सेल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के साथ, और जो एक कॉमन फंक्शन करे उसे क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, ऑर्गेनाइज्ड होके स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में ऑर्गेनाइज्ड होके ऑर्गन बना लेंगे। दो या दो से ज्यादा ऑर्गन जो होता है अगर सेम बेसिक फंक्शन करने लगे तो उसे क्या बोलेंगे, उसे सेम बेसिक फंक्शन करने लगे तो उसे क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम बना लिए, ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म में वाइटल फंक्शन होना चाहिए, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, जिंदा रहने के लिए वाइटल फंक्शन चाहिए, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे वाइटल फंक्शन एक सिंगल सेल करता है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रुप ऑफ द सेल वही बेसिक फंक्शन करता है। और ग्रुप ऑफ द सेल जैसे इसमें मल्टी सेलुलर में जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म हो गया, सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा हो गया 1000 टाइप ऑफ सेल का बना होता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो हो गया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में सेल टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम अपने कामों का क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं। अब बात करते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू जो होता है उसको 4 भागों में बांट सकते हैं। एनिमल टिश्यू जो होता है उसको 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे ये होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होता, अच्छा एक बात बताओ, शेप ऑफ सेल, ये शेप ऑफ सेल वेरी करता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। इनके फंक्शन के हिसाब से, सेल के फंक्शन के हिसाब से सेल का शेप क्या करता है, वेरी करता है। जैसे हम प्लांट में बात करें, अगर प्लांट की बात करें तो जो जाइलम था वो क्या था, लंबे लंबे थे। जाइलम जो जाइलम, अगर जाइलम बना रहा है तो लंबे लंबे, मेजोफिल गोल गोल। अगर हम एनिमल में बात करें, अगर न्यूरॉन है तो लंबे लंबे हो गए। तो अपने फंक्शन के हिसाब से ये क्या करते हैं, अपने शेप को क्या करते हैं, वेरी करते हैं। अच्छा, एनिमल टिश्यू 4 टाइप का होता है। एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू, उसके बाद न्यूरल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू होता है। अब एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। सिंपल और दूसरा क्या है, कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड। अब पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, एपिथेलियल टिश्यू सबसे, ये क्या होता है, इसमें जो सेल होते हैं वो कॉम्पैक्टली क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। इनमें सेल जो होता है, सेल, अभी हम कनेक्टिव की नहीं बात कर रहे हैं, एपिथेलियल सेल क्या होता है, इसमें कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं।
और इसमें थोड़ा सा लिटिल इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स पाया जाता है। लिटिल इंटरसेल्यूलर, दो सेल के बीच में क्या पाया जाता है, मैट्रिक्स पाया जाता है। उसके बाद ये सेल जो होता है, सेल जो ये एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, ये रखे होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। किस पे रखे होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेल्यूलर होता है, जो कि सेल द्वारा सिक्रीट किया गया प्रोडक्ट होता है। इस पे क्या रखे हैं, एपिथेलियल टिश्यू। क्या रखे हैं, एपिथेलियल टिश्यू। और दोनों के बीच में क्या पाया जाएगा, इंटरसेल्यूलर, दो सेल के बीच में क्या पाया जाएगा, मैट्रिक्स पाया जाएगा। अब ये नीचे से बेसमेंट मेम्ब्रेन से चिपके हुए हैं, लेकिन ये इसका फ्री साइड है, ये इसका क्या है, फ्री साइड है। अच्छा, ये फ्री साइड ये फेस कर सकता है, ये हो सकता है फेस कर रहा हो आउटर इन्वायरमेंट को, आउटर इन्वायरमेंट को, हो सकता हो ये फेस कर रहा हो इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब इंटरनल हो सकता हो ये फेस कर रहा हो बॉडी फ्लूइड को, बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा हो, बॉडी फ्लूइड। जैसे स्किन जो हमारा वो एपिथेलियल है, वो आउटर इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। और जो ब्लड वेसल्स होता है उसमें भी नीचे की तरफ क्या होता है, एंडोथेलियम, एपिथेलियम जो है ये किसको फेस कर रहा है, बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा है। तो वो बॉडी फ्लूइड, एपिथेलियम बॉडी फ्लूइड को भी फेस कर सकता है, उसके बाद इन्वायरमेंट को भी फेस कर सकता है। ये रेस्ट किस पे करते हैं, ये रेस्ट करते हैं थिन नॉन सेल्यूलर। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, थिन होता है, और नॉन सेल्यूलर मतलब जो सेल का ना बना हो, सेल का प्रोडक्ट हो, नॉन सेल्यूलर होता है, उस पे रखे होते हैं। अब बात करते हैं, अब देखो एपिडर्मल टिश्यू, अगर हम बात करें किस पे, ये हमारी बात हो गई। अब हम बात करते हैं किस पे, ये सेल है कॉम्पैक्टली पैक्ड है, लिटिल इंटरसेल्यूलर क्या पाया जा रहा है, स्पेस पाया जा रहा है। अब ये क्या करते हैं, ये इनका काम क्या होता है, ये प्रोवाइड करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कवरिंग। ये हमारी पूरी बॉडी को क्या किए हैं, कवर किए हैं, कवरिंग या प्रोवाइड, ये क्या करते हैं, लाइनिंग बनाते हैं। लाइनिंग जैसे ब्लड वेसल्स की क्या है, ब्लड वेसल्स की ये क्या कर रहे हैं, ये जो लेयर है वो क्या है, एंडोथेलियम है, तो ये इसकी क्या बना रहे हैं, लाइनिंग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, लाइनिंग। तो कवरिंग और लाइनिंग इनका क्या होता है, काम होता है। अब ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, सिंपल या कंपाउंड। सिंपल मतलब अगर सिंगल लेयर से बने हैं, वो टिश्यू सिंगल लेयर का बना है, जैसे ये देखो ये सिंगल लेयर का बना है, तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स क्या होगा, सिंपल। सिंगल लेयर का बना होगा तो क्या होगा, सिंपल। अगर एक से ज्यादा लेयर हैं तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो सिंपल लेयर, इसका एग्जांपल क्या होता है, सिंपल इसका एग्जांपल होता है स्किन, इसका एग्जांपल होता है, इसका एग्जांपल होता है डक्ट, इसका एग्जांपल, सिंपल का एग्जांपल होता है, कह सकते हैं लाइनिंग। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग बनाता है, लाइनिंग बनाता है डक्ट, डक्ट, डी फॉर डक्ट, डी फॉर डक्ट, बी बॉडी कैविटी, सी फॉर कैविटी, कौन सी, बॉडी कैविटी, टी फॉर टिब्यूल्स। ये किसकी लाइनिंग बना सकता है, लाइनिंग मतलब ये देखो, अगर ये डक्ट है तो इसके ये देखो यहां पाया जा रहा है क्या, एपिथेलियम, तो ये लाइनिंग बना रहा है। तो लाइनिंग बनाता है डक्ट, बॉडी कैविटी और टिब्यूल्स की क्या करता है, लाइनिंग बनाता है। अब ये सिंगल लेयर के बने होते हैं, और ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वाला क्या होता है, बहुत सारे लेयर के बने होते हैं। सिंपल वाला जो होता है 3 टाइप का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल का शेप कैसा है, ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है स्क्वैमस एपिथेलियम, फिर होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, फिर होता है कॉलमनर एपिथेलियम, और एक होता है सूडो स्ट्रैटिफाइड, वो नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है, इसके सेल जो होते हैं, इसका सेल जो होता है ये क्या होता है, फ्लैटेंड सेल, और इसकी वॉल जो होती है इर्रेगुलर वॉल होती है। कैसी होती है, इर्रेगुलर वॉल होता है। उसके बाद, और ये थिन होते हैं, क्या, थिन फ्लैटेंड सेल विथ इर्रेगुलर वॉल होते हैं। क्यूबॉइडल सेल जो होता है क्यूब लाइक होता है, क्यूब लाइक सेल होते हैं। इसके सेल जो होते हैं टॉल, लंबे होते हैं, टॉल एंड सिलेंडर, पतले होते हैं, टॉल एंड सिलेंडर। और इसमें जो होता है, इसमें न्यूक्लियस जो होता है बेस पे होता है। न्यूक्लियस कहाँ है, न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस एट बेस पे पाया जाता है। ये बात हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद ये स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं वॉल ऑफ ये ब्लड वेसल्स के वॉल पे पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स के वॉल पे पाए जाते हैं। उसके बाद ये पाए जाते हैं एयर सैक्स ऑफ लंग्स, जहां जहां डिफ्यूजन होगा वहां ये पाए जाएंगे, क्योंकि डिफ्यूजन के लिए हमें पतली मेम्ब्रेन चाहिए, चपटी मेम्ब्रेन चाहिए। एयर सैक्स ऑफ लंग,
लंग्स मतलब एल्वुलाई, ये देखो एल्वुलाई में भी क्या होता है, डिफ्यूजन, तो यहां भी पाया जाता है, एयर सैक्स ऑफ लंग्स में भी पाए जाते हैं। अब देखो ये कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है तुम्हारा, ये पाया जाता है डक्ट पे। कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है डक्ट ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड के डक्ट पे। मान लो ये कोई ग्लैंड है, ये इसका डक्ट है, तो कहां पाए जाएंगे, ये डक्ट ऑफ ग्लैंड पे पाए जाएंगे। उसके बाद ये पाया जाता है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जैसे पीसीटी हो गया, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में पाया जाता है। उसके बाद ये कहां पाए जाते हैं, ये लंबे लंबे सेल है, देखो ये लंबे लंबे सेल हैं, ये पाए जाते हैं, लाइनिंग बनाते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन की। किसकी लाइनिंग बनाते हैं, ये लाइनिंग बनाते हैं स्टमक एंड इंटेस्टाइन की लाइनिंग बनाते हैं। तो देखो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स और कहां पाए जा रहे हैं, एयर सैक्स ऑफ लंग्स। अब इनका काम क्या होता है, इनका ये डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं। उसके बाद जो होता है, अगर हम बात करें क्यूबॉइडल सेल और कॉलमनर सेल, इन दोनों का काम क्या होता है, इनमें पाया जाता है, इनमें पाया जा सकता है माइक्रोबिलाई, इन दोनों के फ्री सरफेस पे, फ्री सरफेस जैसे ये है, ये इसका फ्री सरफेस है, इस पे हो सकता है माइक्रोबिलाई पाया जाए, माइक्रोबिलाई पाया जा सकता है। अगर माइक्रोबिलाई पाया जाएगा और कहां पाया जाएगा, फ्री सरफेस पे, तो ये क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे। क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन। और इनका एक काम और अलग से याद रख लेना, ये सिक्रीशन भी करते हैं। तो इनका मेन काम क्या होता है, मेन काम इनका क्या होता है, क्यूबॉइडल और कॉलमनर का मेन काम होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। अब देखो, तो इसको मिटा रहे हैं हम, तो ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। हाँ, तो एनिमल टिश्यू जो होता है 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड करता है लाइनिंग या कवरिंग प्रोवाइड करता है। ये सेल एक कॉम्पैक्टली अरेंज सेल से बने होते हैं, जिनमें थोड़ा सा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, ये रखे होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। बेसमेंट मेम्ब्रेन थिन होता है, नॉन सेलुलर होता है, सिंपल। और ये 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं। सिंपल एपिथेलियम एक सेल का बना होता है, एक लेयर बना होता है, एक सिंगल टाइप एक लेयर का बना होता है। कंपाउंड एपिथेलियम ढेर सारे लेयर के बने होते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है स्किन में। सिंपल एपिथेलियम लाइनिंग बनाता है डक्ट का, बॉडी कैविटी का और ट्यूब्यूल्स का बनाता है। ये 3 टाइप के हो सकता है, स्क्वेमस हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकते हैं, कॉलमनर हो सकते हैं। स्क्वेमस में सेल जो होता है फ्लैटेंट होता है, थिन होता है, इर्रेगुलर वॉल पाया जाता है। इसमें क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक होता है, इसमें कॉलमनर में टॉल और सिलेंडर मतलब पतले पतले होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस बेस पे पाया जाता है। वॉल ये स्क्वेमस वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स और एयर सैक्स ऑफ लंग्स पे पाए जाते हैं। और ये डक्ट ऑफ ग्लैंड, क्यूबॉइडल डक्ट ऑफ ग्लैंड और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पे पाया जाता है। लाइनिंग ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन पाया जाता है। कॉलमनर इसको दोनों के पास इसका काम होता है, स्क्वेमस का काम होता है डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना। जहां जहां डिफ्यूजन होगा वहां स्क्वेमस एपिथेलियम होगा। उसके बाद इसका दोनों का काम होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, मेन काम होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब उसके बाद बात करते हैं कि ये कंपाउंड क्यूबॉइडल सेल, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर सेल, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर सेल, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर सेल। हो सकता है इसके पास सीलिया पाया जाए, इसके पास क्या पाया जाए, हो सकता है इसके पास क्या पाया जाए, सीलिया। अगर सीलिया पाया जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम बोलेंगे। अच्छा, सीलिया पाया जाएगा तो क्या बोलेंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम। लोकेशन इनका कहां होता है, अगर सीलिएटेड एपिथेलियम का लोकेशन कहां होता है, कहां पाए जा सकते हैं, इनर वॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन, हॉलो ऑर्गन के इनर वॉल पे, इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन, इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन। जैसे कि क्या हो गया, ब्रैंकियोल हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रैंकियोल ट्रैकिया हो गया। उसके बाद क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब पे ये पाए जा सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब पे ये पाए जा सकते हैं। इनका काम क्या होता है, फंक्शन, इनका फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं, किसी भी म्यूकस पार्टिकल को या गैमीट को या किसी पार्टिकल को एक डायरेक्शन में भेजते हैं। तो ये क्या करते हैं, मूव पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो सकता है गैमीट ओवम को भेज रहे हैं, मूव पार्टिकल कितने, यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ये कराते हैं।
एक डायरेक्शन में भेजते हैं। अब देखो तो सिलिएटेड एपिथेलियम जो होता है लोकेशन ये इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन जैसे ब्रैंकियोल हो गया, फैलोपियन ट्यूब में पाए जा सकते हैं। फंक्शन इनका क्या होता है, ये पार्टिकल को मूव करते हैं एक डायरेक्शन में। हो सकता है ये क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम मॉडिफाइड हो जाए, क्या हो जाए, मॉडिफाइड हो जाए। क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम मॉडिफाइड हो सकते हैं। मॉडिफाइड किस लिए, फॉर सिक्रीशन, सिक्रीशन के लिए मॉडिफाइड हो जाएं। अगर ये मॉडिफाइड हुए सिक्रीशन के लिए तो इन्हें बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या बोलेंगे, ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड अब हो गया ना, वो एपिथेलियम ग्लैंड लाइक बिहेव कर रहा है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलेंगे। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है दो टाइप के हो सकते हैं। ये कितने सेल से बने, अगर एक सेल के बने हैं तो यूनिसेलुलर एपिथेलियम, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अगर ये ढेर सारे सेल के बने हैं तो मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। एक सेल का एग्जाम्पल हो सकता है गॉबलेट, गॉबलेट सेल जो क्या सिक्रेट करता है, म्यूकस, गॉबलेट सेल। और ये कहाँ पाया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल में। मल्टी सेलुलर के ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसमें एक सलाइवरी ग्लैंड दे सकते हैं, सलाइवरी ग्लैंड दे सकते हैं। अब ये ग्लैंड जो होता है ये दो टाइप का होता है। ग्लैंड जो होता है कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के। किस बेस पे इन्हें बांटा गया, मोड ऑफ पावरिंग। वो अपना सिक्रीशन कहाँ डाल रहे हैं, पावरिंग मतलब डालना, कहाँ डाल रहे हैं, कहाँ रिलीज कर रहे हैं, मोड ऑफ पावरिंग। ये अगर अपना सिक्रीशन डक्ट में डाल रहे हैं, किसी डक्ट में डाल रहे हैं अपना सिक्रीशन, तो इन्हें बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर ये अपना सिक्रीशन डक्ट में ना डाल के सीधा ब्लड में डाल रहे हैं, फ्लूइड में डाल रहे हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है उसमें डक्ट प्रेजेंट होता है, इसमें डक्ट पाया जाता है, इसमें डक्ट एब्सेंट होता है। उसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है इसमें डक्ट नहीं पाया, ये अपना सिक्रीशन कहाँ डालते हैं, अपना सिक्रीशन डक्ट में डालते हैं। ये अपना सिक्रीशन, इनकी पहली बात, इनके सिक्रीशन को क्या बोलते हैं, हार्मोन। ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली कहाँ डालते हैं, बॉडी फ्लूइड में डालते हैं, बॉडी फ्लूइड में डालेंगे। इनकी सिक्रीशन को क्या बोलते हैं, हार्मोन। अगर हार्मोन है तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड निकालेगा ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड ये अपना सिक्रीशन कहाँ डालते हैं, डक्ट में डालते हैं। तो देखना इनका, अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे जो ब्लड में ना जाए, जो सिक्रीशन ब्लड में ना जाए, उसे उसके अलावा जो ब्लड के अलावा जहां भी डालेंगे उसे क्या बोलेंगे, बाहर जाए तो क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे सलाइवरी, जैसे सलाइवा हो गया बाहर निकलता है, ईयर वैक्स हो गया कान में जो पाया जाता है वो बाहर निकलता है, मिल्क हो गया वो भी क्या होता है, बाहर निकलता है। उसके बाद क्या हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम हो गया वो भी क्या होता है, बाहर निकलता है। स्वेट, पसीना हो गया वो भी क्या होता है, बाहर निकलता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन बाहर डालते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन क्या होते हैं, अंदर मतलब ब्लड में या बॉडी फ्लूइड में डायरेक्टली डालते हैं। अच्छा, उसके बाद ये खत्म हो गया सिंपल एपिथेलियम। अब बात करते हैं कंपाउंड पे। किस पे बात करते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड जो होता है मोर देन वन लेयर, एक लेयर से ज्यादा के बने होते हैं। एक लेयर से ज्यादा के बने होंगे तो इनमें क्या होगा, ये एब्जॉर्प्शन सही से नहीं कर पाएंगे, ना तो सिक्रीशन सही से कर पाएंगे। तो इनका लिमिटेड रोल होता है, लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में इनका क्या होता है, लिमिटेड रोल होता है। तो इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन क्या है, ये बॉडी को, मेन फंक्शन इनके बात करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, या कह सकते हैं इनका मेन फंक्शन जो होता है ये एपिथेलियम को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन देते हैं, मान लो केमिकल स्ट्रेस या मैकेनिकल स्ट्रेस से, केमिकल स्ट्रेस, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस से हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ये कवर करते हैं, कवरिंग मॉइस्ट सरफेस को क्या करते हैं, कवर करते हैं। मॉइस्ट सरफेस में क्या आ जाएगा, जैसे बक्कल कैविटी हो गया, बक्कल कैविटी हो गया, और क्या हो गया, फेरिंग्स, उसका क्या करते हैं, कवरिंग बनाते हैं। और ये जो होता है ये कवर करते हैं मॉइस्ट सरफेस को, जैसे क्या हो गया, बक्कल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया। ये लाइनिंग, ये क्या करते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, इनर लाइनिंग बनाते हैं, डक्ट। इनर लाइनिंग किसका बनाते हैं, इनर लाइनिंग और इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट। अच्छा, किसके डक्ट के, ये पैनक्रियाटिक डक्ट और स्लाइवरी डक्ट की क्या बनाते हैं, इनर लाइनिंग बनाते हैं। ये ड्राई सरफेस भी को क्या भी करते हैं, कवर करते हैं। ये कवर करते हैं, ड्राई सरफेस को भी कवर कर सकते हैं, मॉइस्ट सरफेस को भी कवर करते हैं, ड्राई
सरफेस को भी क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो ये हमारी बात हो गई किस पे, कंपाउंड एपिथेलियम पे बात हो गई। तो अगर हम बात करें कंपाउंड एपिथेलियम तो क्या होता है, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम क्या होता है, ये मॉडिफाइड हो जाते हैं, इनमें सीलिया हो सकता पाया जाए तो उसे बोलेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम। इनका लोकेशन क्या होता है, इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन और फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। इनका फंक्शन क्या होता है, ये मूव करते हैं पार्टिकल को एक डायरेक्शन में। और उसके बाद जो होता हो सकता है क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम मॉडिफाइड हो जाए, किस लिए, सिक्रीशन करने लगे। अब इसे क्या बोलेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलेंगे। ये यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टीसेलुलर हो सकता है। यूनिसेलुलर में जैसे गॉबलेट होगा, और इसमें क्या होगा, मल्टी सेलुलर में सलाइवरी ग्लैंड हो सकता है। ये गॉबलेट सेल एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। ग्लैंड मोड ऑफ पॉरिंग के हिसाब से दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन डक्ट में डालेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं पाया जाता तो ये अपना सिक्रीशन कहां डालेंगे, ब्लड में डालेंगे या डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड में डालेंगे। अच्छा, उसके बाद जो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल क्या हो सकता है, ईयर वैक्स हो गया, स्वेट हो गया, टीयर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम हो गया, ये सब क्या होते हैं, मिल्क हो गया, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन होते हैं। उसके बाद कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है एक से ज्यादा लेयर के बने होते हैं, तो इनका लिमिटेड रोल होता है किसमें, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। मेन फंक्शन इनका बॉडी को प्रोटेक्शन देना अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस। उसके बाद ये कवर करते हैं ड्राई सरफेस को, मॉइस्ट सरफेस को भी कवर कर सकते हैं, जैसे फेरिंग्स हो गया, बक्कल कैविटी हो गया। इनर लाइनिंग बनाते हैं डक्ट ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट और सलाइवरी डक्ट। उसके बाद बात करते हैं हम थोड़ी सी किस पे, जंक्शन। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसमें पाया जाता है क्या, जंक्शन। क्या पाया जाता है, जंक्शन। जंक्शन प्रोवाइड करता है, जंक्शन जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करता है। इसके द्वारा ये सेल क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली लिंक्ड होते हैं। ये प्रोवाइड करता है जंक्शन के द्वारा, जंक्शन प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक किसके बीच, बिटवीन सेल के बीच। अगर हम बात करेंगे, ये तीन टाइप के जंक्शन हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से जंक्शन, तीन टाइप के जंक्शन पढ़ने हैं। पहला एपिथेलियल, पहला है टाइट जंक्शन, दूसरा है एडरिंग जंक्शन को बोलते हैं डेस्मोजोम। तीसरे जंक्शन का नाम है गैप जंक्शन। क्या नाम है, गैप जंक्शन। देखो टाइट जंक्शन में क्या होता है, दो सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं एकदम टाइटली। दो सेल आपस में क्या है, एकदम टाइटली कनेक्टेड है। तो किस लिए कनेक्टेड है, ताकि ये लीक ना हो सके सब्सटेंस एक सेल से दूसरी सेल में। तो ये क्या करते हैं, स्टॉप लीकिंग। क्या स्टॉप करते हैं, लीकिंग सब्सटेंस के लीकिंग को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं अक्रॉस टिश्यू के आर पार न जा पाए। उसके बाद ये जंक्शन जो होता है एडरिंग जंक्शन, सीमेंटिंग कर दिया जाता है। दो सेल को आपस में जोड़ने के लिए क्या कर दिया जाता है, सीमेंटिंग कर दिया जाता है। जैसे ये क्या है, दोनों के बीच में क्या कर दिया गया, सीमेंटिंग कर दिया गया। सीमेंटिंग किस लिए करते हैं, टू कीप, ताकि दो नेबरिंग सेल आपस में एक साथ रहें। टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, ताकि दो सेल आपस में क्या रहें, पास रहें। उसके बाद गैप जंक्शन होता है। गैप जंक्शन में जो होता है, ये क्या होता है, दो सेल आपस में, गैप जंक्शन में क्या होता है, सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, किसके द्वारा, सेल आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं। किसके द्वारा, साइटोप्लाज्म द्वारा। दो साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट होता है। और साइटोप्लाज्म किसके द्वारा कनेक्टेड है आपस में, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन इन दोनों के बीच में पाया जाता है। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन द्वारा दो सेल के साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसे ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, और दोनों में क्या होता है, साइटोप्लाज्म कनेक्ट होता है किसके द्वारा, प्लाज्मोडेस्मेटा द्वारा। किसके द्वारा कनेक्टेड होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो ये हमारी बात किस पे हो गई, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसमें जंक्शन पाया जाता है। ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल एंड
फंक्शनल लिंक बिटवीन द सेल, दो सेल के बीच में। और उसके बाद ये टाइट जंक्शन हो सकते हैं। टाइट जंक्शन क्या करता है, स्टॉप करता है लीकिंग सब्सटेंस अक्रॉस द टिश्यू। ये इसमें क्या होता है, ड्रिंक जंक्शन में सीमेंटिंग, मतलब सीमेंट का दो सेल के बीच में सीमेंटिंग की जाती है ताकि दो सेल आपस में क्या रहें, चिपके रहें। गैप जंक्शन में क्या होता है, सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनका साइटोप्लाज्म किसके द्वारा, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन पाए जाते हैं। किस लिए प्लाज्मोडेस्मेटल का कनेक्शन पाए जाते हैं, फॉर रैपिड ट्रांसफर, ताकि तेजी से ट्रांसफर हो सके। किसका ट्रांसफर हो सके, आयन का ट्रांसफर हो सके, स्मॉल मॉलिक्यूल का ट्रांसफर, स्मॉल मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट कर सकें। उसके बाद हो सकता है इवन कभी कभी लार्ज मॉलिक्यूल भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल का भी क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो ये किस में होगा, गैप जंक्शन में होगा। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है, कनेक्टिव टिश्यू ऐसा टिश्यू जो क्या करे, चीजों को कनेक्ट करे। इसका काम होता है लिंकिंग का। किसका काम होता है, लिंकिंग का काम होता है। उसके बाद ये सपोर्ट भी करते हैं, लिंकिंग और सपोर्टिंग, इनका नाम से ही पता चल रहा है, लिंकिंग करेंगे, सपोर्टिंग करेंगे। बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मात्रा में कौन होता है, मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू होता है। मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू सबसे ज्यादा पाए जाने वाला टिश्यू होता है। उसके बाद वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये पूरी बॉडी में चारों तरफ क्या होते हैं, फैले होते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू जो होता है कई टाइप के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू टाइप से पहले कनेक्टिव टिश्यू होने के लिए चीज क्या क्या होना चाहिए, देखो सेल होना चाहिए। अगर क्या हमें कनेक्टिव टिश्यू बनाना, सेल होना चाहिए। उसके बाद उसमें फाइबर होना चाहिए। उसके बाद मैट्रिक्स होना चाहिए। मैट्रिक्स मतलब ग्राउंड सब्सटेंस, क्या होना चाहिए, ग्राउंड सब्सटेंस होना चाहिए। ग्राउंड सब्सटेंस जो है, मैट्रिक्स एकदम पतला नहीं होना चाहिए, सेमी फ्लूइड होना चाहिए, आधा फ्लूइड जैसा, सेमी फ्लूइड होना चाहिए। तो तीन चीजें होनी चाहिए। पहला सेल होना चाहिए। सेल इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें फाइब्रोब्लास्ट पाया जा सकता है, फाइब्रोब्लास्ट। इसमें मैक्रोफेज पाया जा सकता है, मैक्रोफेजेस सेल इसमें पाया जाता है। मैक्रोफेजेस सेल के अलावा और क्या पाया जा सकता है, इसमें हो सकता है पाया जाए मास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सिक्रीट करता है फाइबर। क्या सिक्रीट करता है, फाइबर। फाइबर दो टाइप के हो सकते हैं, इलास्टिक फाइबर और कोलेजन फाइबर। दो टाइप के फाइबर होते हैं। फाइबर जो होता है ये टिश्यू को क्या करता है, ये टिश्यू को, फाइबर जो है टिश्यू को मजबूती देता है, स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ। उसके बाद इसको क्या करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है टिश्यू को, इलास्टिसिटी इसकी वजह से आती है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है, अब उसके बाद हम बात करते हैं ग्राउंड सब्सटेंस की बात करें तो ये जो होते हैं मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड होते हैं। ये बने होते हैं किसके, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड होते हैं। उसके बाद मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड में क्या, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड होते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। अच्छा, फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या सिक्रीट करेगा, फाइबर सिक्रीट करेगा। मैक्रोफेजेस सेल जो होते हैं ये फाइब्रोसिटिक नेचर के होते हैं। मास्ट सेल जो बेसोफिल की तरह होता है ये सिक्रीट करेगा हिस्टामिन जो होता है ये बेसोडाइलेटर होते हैं। उसके बाद बेसोडाइलेटर नहीं, ये एंटीकोगुलेंट होते हैं। अब जो लिखने वाले हैं क्या, हिस्टामिन क्या होते हैं, हिपैरिन जो होता है एंटीकोगुलेंट होता है ना, हिपैरिन जो होता है वो क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है। हिस्टामिन जो होता है ये क्या होता है, बेसोडाइलेटर, बेसल्स को डायलेट करने वाले। उसके बाद सेरोटोनिन सिक्रीट करते हैं, सेरोटोनिन ब्लड बेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, बेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने वाला सेरोटोनिन जो होता है। तो ये मास्ट सेल सिक्रीट करते हैं। ये तीनों को मिला दिया जाए, सेल, फाइबर, मैट्रिक्स, तो क्या बन जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू बन जाएंगे। जैसे हमने यहां ले लो मैट्रिक्स बना दिया, क्या बना दिया, मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड है ये। उसके बाद इसमें हमने सेल रख दिया, क्या रख दिया, सेल का नाम मान लो फाइब्रोब्लास्ट दे दिया, फाइब्रोब्लास्ट। उसके बाद यहां बना दिया मैक्रोफेज यहां बना दिया मास्ट सेल। तो सेल भी हो गया और उसके बाद क्या हो गया, मैट्रिक्स भी हो गया। अब क्या निकाल दो, फाइबर निकाल दो। यहां से क्या निकल गया, फाइबर। क्या निकल गया, फाइबर। अब क्या बन गया, ये कनेक्टिव टिश्यू बन गया। क्या बन गया, कनेक्टिव टिश्यू बन गया। अब देखो बात करते हैं, अगर बात करते हैं टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो उसका काम क्या होता है, लिंकिंग और सपोर्टिंग का काम होता है। मोस्ट अबेंडेंट, बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले टिश्यू होते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं।
ऐसे ये किससे किससे क्या क्या मिलकर कनेक्टिव टिश्यू बनाता है? सेल हो गया, सेल में कौन? फाइब्रोब्लास्ट हो गया, मैक्रोफेज सेल हो गया, मास्ट सेल हो गया। उसके बाद मास्ट सेल क्या सिक्रिएट करता है? हिस्टामिन, हिपैरिन, सेरोटोनिन। वो फाइबर जो होता है ये प्रोवाइड करता है इलास्टिक ये क्या होता है? इलास्टिक फाइबर हो सकता है, कोलेजन फाइबर हो सकते हैं। ये टिश्यू को मजबूती देता है, स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और फ्लैक्सिबिलिटी क्या देता है? फ्लैक्सिबिलिटी देता है। मैट्रिक्स जो होता है ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं, ये सेमी फ्लूइड होते हैं। उसके बाद ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड इसके बने होते हैं। मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड मतलब म्यूकोपॉलीसेकेराइड। अच्छा, अब इन सबको मिला दिया तो मैट्रिक्स मिला दिया जाए, फाइबर मिला दिया जाए, सेल मिला दिया जाए तो क्या हो जाएंगे? तो हो जाएंगे कनेक्टिव टिश्यू बन जाएगा। अब कनेक्टिव टिश्यू के टाइप पढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप पढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये 2-3 तरीके के हो सकते हैं। एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फिर एक में पढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें लूज कनेक्टिव टिश्यू तो इसमें जो होता है सेल और फाइबर, सेल एंड फाइबर। फाइबर में मेनली कोलेजन फाइबर, मेनली कौन? कोलेजन फाइबर। मेनली कोलेजन फाइबर जो होते हैं ये लूजली अरेंज होते हैं। मैट्रिक्स में जो होता है, मैट्रिक्स में सेल और फाइबर लूजली अरेंज होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं। अच्छा, डेंस में वही बात किया जाए, सेल और फाइबर। सेल में कौन? फाइब्रोब्लास्ट मान लो, फाइब्रोब्लास्ट सेल और फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर ये डेंसली पैक्ड होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं। ये बात हो गई, तो इसीलिए इसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। अब देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो होता है इसके एग्जांपल जो होते हैं, इसके एग्जांपल दो हैं। एक है एरियोलर, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? एरियोलर। और एक पढ़ेंगे एडिपोज। ये बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे पाए जाते हैं, बीनीथ स्किन, स्किन के नीचे, ये भी स्किन के नीचे पाए जाते हैं। ये जो होता है एरियोलर टिश्यू जो होता है, एरियोलर टिश्यू जो होता है ये सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाता है फॉर एपिथेलियम। एपिथेलियम के लिए क्या बनाता है? सपोर्ट फ्रेमवर्क, सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। सपोर्ट फ्रेमवर्क कहने का मतलब ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस पे क्या रखा है? एपिथेलियम रखा है। अच्छा, इसके नीचे क्या होता है? इसके नीचे होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? अगर हम इसकी स्किन की बात करें तो कौन सा यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू है? यहाँ कनेक्टिव टिश्यू है कौन सा? लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो सपोर्ट फ्रेमवर्क बना रहा है, ढांचा बना रहा है एपिथेलियम के लिए। यहाँ पाए जाते हैं इसके नीचे क्या? कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, ये कनेक्टिव टिश्यू और ये क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के नीचे क्या होते हैं? मसल्स होते हैं। तो अगर बात करें इसमें सेल जो होता है ये सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाता है किसके लिए? एपिथेलियम के लिए। एडिपोज जो होता है वो क्या होता है? जब हम एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट ज़्यादा ले लेते हैं, न्यूट्रिएंट जब हम ज़्यादा ले लेते हैं और तुरंत उसका यूज नहीं होता तो उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? फैट में, और इसको स्टोर कर दिया जाता है, एडिपोसाइट, एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू के सेल का क्या नाम है? एडिपोसाइट में क्या कर दिया जाता है? स्टोर कर दिया जाता है। एडिपोसाइट में क्या कर दिया जाता है? इसे क्या स्टोर कर दिया जाता है? एडिपोसाइट क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड सेल है। अब देखना, अगर मान लो ये हम तुम्हारे सामने सेल बना दे, ये है फैट और ये क्या है? ये है मान लो न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ क्या जाएगा? साइटोप्लाज्म। तो ये हो गया, ये फैट स्टोरेज एरिया है, फैट स्टोरेज एरिया। उसके बाद देखना, अब इसके बाद हम बात करते हैं इनमें जो होता है सेल कौन कौन सा पाया जा सकता है? मैक्रोफेज सेल पाया जा सकता है। उसके बाद इसमें कम टाइप के सेल पाए जाते हैं। इसमें ज़्यादा टाइप मास्ट सेल हो सकता है इसमें। और इसमें कौन सा सेल हो सकता है? मैक्रोफेज हो गया, मास्ट सेल हो गया। उसके बाद जो होता है इसमें और कौन से सेल हैं? इसमें फाइब्रोब्लास्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? फाइब्रोब्लास्ट भी पाया जाता है। और इसमें इसके तुलना में इसमें क्या होता है? कम टाइप के सेल पाए जाते हैं। तो एडिपोज और एरियोलर। एडिपोज पाया जाता है ये एब्डोमेन जो हो वो क्या है? एडिपोसाइट सेल है वहाँ की। उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात हो गई, अब बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। किसकी बात करते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें जो होता है इसके ओरिएंटेशन के आधार पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं? वो क्या होते हैं?
डेंसली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, और या कह दो डेंसली, या पैक्ड उनमें कैसा होता है? कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर का ओरिएंटेशन कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है? ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर का अरेंजमेंट कैसा है? इसके आधार पे इसे कितने भागों में बांटा गया है? इसे 2 भागों में बांटा जाता है। देखो, एक है रेगुलर, दूसरा है इर्रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर में आएगा क्या? रेगुलर में जैसे हम पढ़ेंगे, इसमें क्या होगा? इसमें जो होगा फाइबर रो में होंगे, और इसमें डिफरेंटली फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट का अरेंजमेंट जो होगा, फाइब्रोब्लास्ट का ओरिएंटेशन जो होगा डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंटली ओरिएंटेड। ये अलग तरीके से क्या होंगे? ओरिएंटेड होंगे, जो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा? फाइबर जो होगा रो में अरेंज होगा, एक दूसरे के क्या होगा? पैरेलल होगा। क्या होगा? एक दूसरे के पैरेलल होगा। इसमें 2 चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे टेंडन। क्या पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे टेंडन, और क्या पढ़ेंगे? लिगामेंट पढ़ेंगे। टेंडन जो होता है वो क्या करता है? स्केलेटल मसल्स को अटैच करता है, बोन। और ये लिगामेंट जो होता है ये बोन को बोन से अटैच करता है, बोन को बोन से अटैच करता है। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम 3 पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे क्या? कार्टिलेज। दूसरा पढ़ेंगे कार्टिलेज, दूसरा पढ़ेंगे क्या? बोन, और तीसरा पढ़ेंगे हम ब्लड। ये तीनों क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो ये हमारी कनेक्टिव टिश्यू पे बात हो रही थी। कनेक्टिव टिश्यू को 3 भागों में बांटा गया। लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें जो होता है फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट जो होता है लूजली पैक्ड होते हैं। ये 2 टाइप के हो सकते हैं, एरियोलर और एडिपोज हो सकते हैं। एरियोलर भी स्किन के नीचे पाया जाता है, ये भी स्किन के नीचे पाया जाता है। ये सपोर्ट फ्रेमवर्क ढांचा बनाता है, सपोर्ट एपिथेलियम के लिए। इसमें सेल पाया जाता है क्या? मैक्रोफेज, मास्ट सेल। उसके बाद फाइब्रोब्लास्ट पाया जा सकता है। उसके बाद न्यूट्रिएंट, एडिपोसाइट, ये भी स्किन के नीचे पाए जाते हैं। के सेल में अगर न्यूट्रिएंट की मात्रा ज्यादा हो गई तो जो उसे जल्दी यूज नहीं कर पाते उसे क्या कर लेते हैं? उसे स्टोर कर लेंगे, उसे कन्वर्ट कर देंगे फैट में, और उसको क्या कर लेंगे? स्टोर कर लेंगे सेल में, एडिपोसाइट। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? सेल और फाइबर आपस में डेंसली पैक्ड होते हैं। इन्हें ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर के आधार पे इन्हें 2 भाग में बांटा गया। अगर फाइबर एक रेगुलर वे में एक दूसरे के पैरेलल रो में लगे हैं तो रेगुलर, अगर ये ओरिएंटेड डिफरेंटली ओरिएंटेड हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर में अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो ये स्किन एग्जांपल दे सकते हैं। क्या एग्जांपल दे सकते हैं? स्किन एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद रेगुलर वाले में 2 आता है, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन जो होता है स्केलेटल मसल्स को बोन से जोड़ता है, और लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, कार्टिलेज, बोन और ब्लड। तो एक एक करके बढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे कार्टिलेज। किस पे बात करेंगे? पहले कार्टिलेज के बाद कार्टिलेज पे बात करेंगे। कार्टिलेज का जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, 2 सेल के बीच में मैट्रिक्स होता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है? हार्ड होता है। हार्ड कहते हैं, कह दो सॉलिड होता है और प्लायबल होता है। सॉलिड होता है और क्या होता है? प्लायबल होता है। इसका मैट्रिक्स क्या होता है? सॉलिड होता है, प्लायबल होता है। और जैसे ये हो गया, ये रजिस्ट करता है कंप्रेशन को। किसको झेलता है? रजिस्ट करता है कंप्रेशन को। क्या करता है? रजिस्ट करता है। कार्टिलेज की सेल को बोलते हैं, कार्टिलेज के सेल को बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट। और कॉन्ड्रियोसाइट प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट इन स्पेस, एक स्पेस में पाए जाते हैं जिस स्पेस का नाम है लैकुनी। क्या नाम है? लैकुनी नाम है। तो ये एक स्पेस में पाए जाते हैं। जैसे ये क्या हो गया? ये मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद इसमें पाया जाता है लैकुनी। स्पेस को क्या बोलते हैं? लैकुनी। और इस लैकुनी में क्या पाया जाएगा? कॉन्ड्रियोसाइट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? कॉन्ड्रियोसाइट पाया जाएगा। अब कार्टिलेज जो होता है, इसके कट सेक्शन काट के देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। कार्टिलेज जो होता है, अगर हम कार्टिलेज की बात करेंगे तो मोस्ट कार्टिलेज जो होता है, मोस्ट कार्टिलेज जो वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में होता है, वो रिप्लेस कर दिया जाता है बोन में।
इन एडल्ट, एडल्ट में वो किसमें, जो मोस्ट कार्टिलेज वर्टिब्रेट के एम्ब्रायो में होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एडल्ट में बोन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये टिप ऑफ नोज पे पाए जाएंगे, टिप ऑफ नोज पे पाए जाएंगे, एक्सटर्नल ईयर ज्वाइंट, एक्सटर्नल ईयर ज्वाइंट पे पाए जाएंगे। उसके बाद जो होगा ये कहाँ पाए जाएंगे, बिटवीन टू वर्टिब्री, बिटवीन वर्टिब्री के बीच में पाए जाएंगे। और दो वर्टिब्री के कहाँ पाए जाएंगे, बीच में पाए जाएंगे, लिम्स में पाए जाएंगे। ऐसे बहुत जगह स्टर्नम और रिब्स के ज्वाइंट जहाँ होते हैं वहाँ पाए जाते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस में पाए जाते हैं, बहुत सारे जगह पाए जाते हैं। तो ये हो गई हमारी बातें किस पे, कार्टिलेज पे हो गई। किस पे बातें हो गई, कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है ये इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स होते हैं। इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स इनका क्या होता है, सॉलिड होता है, प्लायबल होता है, हमें क्या करता है, झटके से बचाता है, रेजिस्ट करता है कंप्रेशन को। उसके बाद ये इसके सेल को कॉन्ट्रियोसाइट बोलते हैं। ये एक स्पेस में पाए जाते हैं जिसे क्या बोलेंगे, लाइकुनी। क्या बोलेंगे, लाइकुनी। और मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज जो होता है वर्टिब्रेट के एम्ब्रायो में जो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज होता है वो आगे चल के बोन में कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में। ये पाए कहाँ जाते हैं, टिप ऑफ नोज में, एक्सटर्नल ईयर ज्वाइंट में पाए जाते हैं, बिटवीन वर्टिब्री, लिम्स में पाए जाएंगे, हाथ में पाए जाएंगे। अब बात करते हैं बोन। किस पे बात करते हैं, बोन पे बात करते हैं। तो बोन का जो मैट्रिक्स होता है, बोन जो होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है। बोन जो होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है। उसके बाद बोन जो होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, नॉन प्लायबल मैट्रिक्स। इसका मैट्रिक्स जो होता है नॉन प्लायबल, लचीला नहीं होता, नॉन प्लायबल मैट्रिक्स। इसके मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। इसका मैट्रिक्स नॉन प्लायबल क्यों होता है, कैल्शियम पाया जाता है, फॉस्फेट पाया जाता है, इसमें कोलेजन फाइबर पाया जाता है, कोलेजन फाइबर। इसके मैट्रिक्स में पाया जाता है प्रोटीन। क्या पाया जाता है, प्रोटीन। बोन में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम होता है ओसिन। क्या नाम होता है, ओसिन नाम होता है। उसके बाद जो होता है इनमें जो होता है इनके सेल को क्या बोलेंगे, ऑस्टियोसाइट। क्या बोलेंगे, ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट भी प्रेजेंट होता है स्पेस के अंदर, जिस स्पेस का भी नाम होता है लैकुनी। क्या नाम होता है, लैकुनी। ये जो होता है अगर मान लो ये क्या है, ये क्या है, लैकुनी। और ये लैकुनी जो होता है ये कैसे अरेंज होते हैं, ये अरेंज होते हैं लेयर में, ये अरेंज होते हैं लेयर में। इन लेयर का नाम क्या होता है, ऐसे ऐसे अरेंज होंगे। लेयर का नाम होता है लैमिली। क्या नाम होता है, लैमिली नाम होता है। उसके बाद यहाँ एक कैनाल पाया जाता है, हैवर्सियन कैनाल जिसे बोलते हैं। उसके बाद इनमें जो होता है ये है लैकुनी। इसके अंदर क्या पाया जाता है, ऑस्टियोसाइट। क्या पाया जाता है, ऑस्टियोसाइट पाया जाता है। तो ये बोन को जब ट्रांसवर्स सेक्शन काट के सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। बोन जो होता है मेन टिश्यू होता है, बोन जो होता है मेन टिश्यू होता है जो क्या बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है, बॉडी का क्या बनाता है, ढांचा बनाता है, फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी का क्या बनाता है, ढांचा। और ये प्रोटेक्ट करता है सॉफ्टवेयर टिश्यू को, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, प्रोटेक्ट करता है सॉफ्टवेयर टिश्यू को। उसके बाद बोन के अंदर जो होता है बोन मैरो पाया जाता है, बोन मैरो पाया जाता है, जो क्या करते हैं, बोन मैरो जो होता है वो ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है, ब्लड सेल फॉर्मेशन करता है। उसके बाद इनमें जो होता है इनमें जो होता है इनका और भी काम होते हैं। जैसे ये क्या करते हैं, अटैच होते हैं स्केलेटल मसल से। किससे अटैच होते हैं, स्केलेटल मसल से अटैच होते हैं। ये अटैच होते हैं स्केलेटल मसल से अटैच हैं। अगर स्केलेटल मसल से अटैच हैं तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो बोन के कई सारे काम हैं। देखो बोन जो होता है वो क्या होता है, बोन अगर हम बोन की बात करते हैं तो बोन जो होता है हार्ड होता है। उसके बाद नॉन प्लायबल मैट्रिक्स होता है, इसमें कैल्शियम, फॉस्फेट, कोलेजन फाइबर, प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन का क्या नाम होता है, ऑस्टिन। ये भी इनके सेल को ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। ये स्पेस में पाया जाता है लैकुनी प्रेजेंट होता है लेयर के फॉर्म में, लैमिला बोलते हैं। बीच में कैनाल पाया जाता है, हैवर्सियन कैनाल बोलते हैं। ये मेन टिश्यू होते हैं जो फ्रेमवर्क बनाते हैं बॉडी का, प्रोटेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर टिश्यू को। उसके बाद बोन मैरो जो होता है वो उसके बाद बोन मैरो जो होता है ये बोन मैरो पाया जाता है जो ब्लड सेल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अब इतनी बातें हमारी हो गई। 4 टाइप की टिश्यू थी, एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद क्या था, एपिथेलियल टिश्यू खत्म हुआ, कनेक्टिव टिश्यू खत्म हुआ, मस्कुलर यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, मसल्स में पढ़ाते हैं क्योंकि मसल्स में दो लाइन और बढ़ाना पड़ता है, बाकी सब कवरअप हो जाता है। उसके बाद बचा न्यूरल टिश्यू, तो न्यूरल टिश्यू थोड़ा सा जो न्यूरल वाले में रिवीजन करा देंगे। अब बचा 3 चीज,
उसके बाद अर्थवॉर्म, फ्रॉग, तो हमें अर्थवॉर्म और फ्रॉग पढ़ना नहीं है, तो हमें क्या पढ़ना है, सीधा कॉकरोच पे स्टार्ट करते हैं। चार टाइप के कोई भी ऑर्गन 4 टाइप के एपिथेलियल टिश्यू द्वारा बन सकता हो सकता है उसमें कुछ ना पाया जाए, लेकिन हार्ट जो होता है उसमें चारों टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। 4 टाइप के एपिथेलियल नहीं, 4 टाइप के टिश्यू जो होते हैं एपिथेलियल, हार्ट में चारों टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, उसके बाद क्या, न्यूरल टिश्यू सब पाए जाते हैं। देखना, अब बात करते हैं कॉकरोच। किस पे बात करते हैं बच्चा, कॉकरोच पे बात करते हैं। कॉकरोच, अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच का फाइलम जो होता है वो आर्थ्रोपोडा होता है। फाइलम जो होता है वो क्या होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। और इनका क्लास जो होता है वो क्या होता है, क्लास जो है वो इंसेक्टा होता है। क्लास क्या होता है, इंसेक्टा होता है। ये किस कलर के हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं और ब्राउन हो सकते हैं, जो पाए जाएंगे पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में पाए जाएंगे। उसके बाद ये, बट यहाँ ये ब्राइट येलो कलर के भी देखे गए हैं, ब्राइट येलो कलर के, उसके बाद ग्रीन कलर के भी देखे गए हैं, उसके बाद रेड कलर के भी देखे गए हैं। कहाँ, ट्रॉपिकल रीजन में। कहाँ देखे गए हैं, ट्रॉपिकल रीजन में देखे गए हैं। इनका साइज जो होता है, वो कितने से कितना हो सकता है, इनका साइज जो होता है 1/4 इंच से लेके 1/4 इंच से ये कितना हो सकते हैं, 3 इंच हो सकते हैं। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें 0.6 से कितना हो सकते हैं, 7.6 सेंटीमीटर हो सकते हैं विथ। इनमें क्या पाया जाएगा, इनमें विथ क्या पाया जाएगा, बिंग। और बिंग जो होता है मेल में क्या होता है, लॉन्ग होता है, बड़ा होता है। कितना लॉन्ग होता है, ये एब्डोमेन को भी बियॉन्ड द एब्डोमेन कहाँ पाया जाता है, एब्डोमेन के भी आगे गया होता है, बियॉन्ड द एब्डोमेन के भी क्या जाता है, आगे गया होता है। तो ये लॉन्ग होता है मेल में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये क्या होते हैं, ये रेजिडेंट होते हैं ह्यूमन होम मतलब ह्यूमन के घर के मेहमान होते हैं। उसके बाद ये जो होता है ह्यूमन के घर में पाया जाता है, ये सीरियस पेस्ट भी होते हैं, चीज़ों को नुकसान करते हैं। और ये वेक्टर होते हैं, वेक्टर फॉर सेवरल डिजीज़, बहुत सारे डिजीज़ को ट्रांसफ़र कराते हैं। वेक्टर फॉर सेवरल डिजीज़, अलग अलग डिजीज़ के लिए क्या है, ये वेक्टर भी होते हैं। उसके बाद ये रात में एक्टिव होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, नॉक्टर्नल बोला जाता है, नॉक्टर्नल होते हैं। उसके बाद ये जो होता है ओमनीवोर, जो भी कुछ मिल जाए खा लेंगे, सर्वाहारी होते हैं, ओमनीवोर होते हैं। और ये डैम्प एरिया में रहना पसंद करते हैं। कहाँ रहना पसंद करते हैं, डैम्प प्लेसेस पे रहना पसंद करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इनमें, इनकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो है सबसे ज़्यादा कॉमन स्पीसीज जो है, मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो है वो कौन सा है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। क्या है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ये क्या है, मोस्ट कॉमन स्पीसीज है कॉकरोच की। इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, क्या देखेंगे, मॉर्फोलॉजी देखेंगे। मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो ऊपर देखेंगे। सबसे पहले इनकी साइज देखेंगे। साइज जो होता है इनका 3, 4, 5, 3 mm, मतलब 34 से 53 mm लॉन्ग होते हैं। कितने mm लॉन्ग होते हैं, 30। और इनमें जो होता है, इन्हीं में ये लाइन यहाँ लिख दो, इनमें जो होता है, ये यहाँ पेस्ट कर दो, इनमें जो होता है बिंग जो होता है बड़ा होता है। मेल में क्या होता है, लॉन्ग होता है। कितना, बियॉन्ड द कहाँ गए होते हैं, वो कहाँ गए होते हैं, बियॉन्ड द एब्डोमेन, टिप ऑफ एब्डोमेन, मतलब एब्डोमेन की टिप, बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन के भी आगे गए होते हैं, इतने लंबे होते हैं। तो इनकी मॉर्फोलॉजी हम देखेंगे, उससे इनकी बॉडी 3 सेगमेंट में डिवाइड होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। पहले इसको मिटा रहे हैं। कॉकरोच जो होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा है। ब्लैक कलर के हो सकते हैं, ब्राउन कलर के हो सकते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में देखे जाते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में ब्राइट येलो और ग्रीन रेड को भी देखा गया है। इनका साइज जो होता है 1.4 इंच से 3 इंच हो सकता है, या 0.6 से 7.6 इंच हो सकता है। उसके बाद जो होता है, इनमें जो होता है, ये रेजिडेंट होते हैं, ह्यूमन होम, सीरियस पेस्ट होते हैं, वेक्टर होते हैं, बहुत सारे डिजीज को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ये नॉक्टर्नल होते हैं, ओमनीवोर होते हैं, डैम प्लेसेस पे रहना पसंद करते हैं। मोस्ट कॉमन स्पीसीज इसका पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना होता है। इनकी साइज जो होती है 34 mm से 53 mm होता है। लॉन्ग बिंग पाया जाता है, मेल में बियॉन्ड द टिप गया होता है वो। उसके बाद बात करते हैं, इनकी बॉडी डिविजिबल होती है, 3 भागों में बटी होती है इनकी बॉडी जो होती है
बॉडी डिविजिबल होती है, सेगमेंट पाए जाते हैं। इनकी बॉडी डिवाइड होती है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। किसमें डिवाइड होती है? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड में क्या होता है? 6 सेगमेंट फ्यूज होके एक सेगमेंट बनाते हैं। थोरैक्स में 3 सेगमेंट होता है। उसके बाद एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होता है। ये इनका क्या होता है? ये क्या होता है? हेड, इससे निकले होते हैं एंटीनी। ये होता है कंपाउंड आई, इसमें क्या होता है? उसके बाद ये है प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। उसके बाद 10 इसमें सेगमेंट में क्या एब्डोमेन में आते हैं। इसमें 3 प्रोथोरैक्स, पहले वाले इसका क्या नाम होगा? प्रोथोरैक्स, या इसे बोलते हैं प्रोनेटम, प्रोनेटम। उसके बाद मीजोथोरैक्स या मीजोनेटम। उसके बाद मेटाथोरैक्स या मीजोनेटम, मेटाथोरैक्स या मीजोनेटम बोलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं हेड जो होता है वो कितने, हेड जो होता है 6 सेगमेंट से बना होता है, 3, और इसमें कितना होता है? 10। उसके बाद बात करते हैं इनकी पूरी बॉडी, इंटायर बॉडी। इनकी इंटायर बॉडी कवर्ड होती है, इंटायर बॉडी, पूरी बॉडी इनकी काइटिनस होती है। काइटिनस, इसमें काइटिन की बनी हुई एक्सोस्केलेटन, बाहर से सपोर्ट देने वाला स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन की बनी होती है। ये एक्सोस्केलेटन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। एक्सोस्केलेटन में जो होता है, एक्सोस्केलेटन में इसको हार्ड प्लेट पाए जाते हैं, जिसे स्क्लेराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेराइट, जिसे क्या बोलते हैं? स्क्लेराइट। और ये स्क्लेराइट अगर डॉर्सल साइड पाए गए तो इसे बोलेंगे टर्गाइट। ये डॉर्सल साइड भी हो सकते, डॉर्सल साइड भी होते हैं, डॉर्सल साइड भी होते हैं, वेंट्रल साइड भी होते हैं और लेटरल साइड भी होते हैं। अगर ये स्क्लेराइट डॉर्सल साइड पाए गए तो इसे बोलेंगे टर्गाइट। अगर ये वेंट्रल साइड पाए गए तो इसे बोलेंगे स्टर्नाइट। अगर ये लेटरल साइड पाए गए तो इसे बोलेंगे प्लूराइट। उसके बाद देखो ये क्या है? ऊपर वाला डॉर्सल साइड, नीचे वाला वेंट्रल साइड, ये वाला लेटरल साइड। अब देखो अगर और ये सब आपस में कनेक्ट होते हैं, सब आपस में, लेटरल वाला, ये सब लेटरल, डॉर्सल, वेंट्रल आपस में कनेक्ट होते हैं एक मेम्ब्रेन द्वारा जो थिन होता है और क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। थिन होता है, क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, जिसे बोलते हैं ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिससे द्वारा ये सारे कनेक्टेड होते हैं। ये मेम्ब्रेन थिन होता है, फ्लेक्सिबल, ताकि लोकोमोशन सही से हो सके। तो इतनी बातें हमारी कॉकरोच पे हो गई। अब कॉकरोच की बात आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? पहले हेड पे बात करेंगे, फिर थोरैक्स पे बात करेंगे, फिर एब्डोमेन पे बात करेंगे। तो हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन पे बात करेंगे। हेड जो होता है 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। एक सेगमेंट 6 सेगमेंट फ्यूज होकर एक सेगमेंट बनाता है। उसके बाद हम बात करें थोरैक्स जो होता है 3 सेगमेंट पाया जाता है। एब्डोमेन में कितने पाए जाते हैं? 10 सेगमेंट पाए जाते हैं। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स तीनों सेगमेंट का नाम होता है। पूरी बॉडी इनकी कवर्ड होती है काइटिनस एक्सोस्केलेटन की। काइटिनस एक्सोस्केलेटन में हार्डन प्लेट पाया जाता है, जिसे स्क्लेराइट बोलते हैं। स्क्लेराइट डॉर्सल साइड पाया जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे? टर्गाइट बोलेंगे। वेंट्रल साइड पाया जाएगा स्टर्नाइट बोलेंगे। लेटरल साइड पाया जाएगा क्या बोलेंगे? प्लूराइट बोलेंगे। और ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं थिन आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन द्वारा। क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। थिन आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन द्वारा आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। थिन आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। इनके हेड की बात करते हैं। अगर इनके हेड की बात करें तो हेड इनका क्या होता है? ट्रायंगुलर होता है। क्या होता है? हेड इनका जो होता है ट्रायंगुलर होता है। और ट्रायंगुलर, और ये क्या होते हैं? बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं। और एंटीरियर साइड आगे की तरफ हेड पाया जाएगा। और राइट एंगल होते हैं, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पर, राइट एंगल टू लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस के क्या होते हैं? राइट एंगल पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? राइट एंगल पे पाए जाते हैं। इनका हेड जो होता है, इनके अगर हेड की बात करें तो हेड जो होता है ये ग्रेट फ्लैक्सिबिलिटी, काफ़ी क्या करता है? काफ़ी ये क्या करता है? मोबिलिटी शो करता है। क्या ये शो करता है? ग्रेट मोबिलिटी शो करता है। इसमें ग्रेट मोबिलिटी बहुत ज़्यादा क्या पाई जाती है? मोबिलिटी क्यों पाई जाएगी? ड्यू टू किसकी वजह से? फ्लैक्सिबल नेक की वजह से।
फ्लैक्सिबल नेक, नेक क्या होता है, ये एक्सटेंशन होता है, ये एक्सटेंशन होता है किसका, प्रोथोरैक्स का, प्रोथोरैक्स का क्या होता है, एक्सटेंशन। ये क्या है, हेड, क्या है, हेड, यहाँ से क्या निकला है, प्रोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स ऐसे थोड़ा सा बाहर की तरफ क्या होते हैं, निकले होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, इसके एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं, नेक। इसकी वजह से क्या होता है, और ये नेक जो होता है वो किसको किससे कनेक्ट कर रहा है, हेड को थोरैक्स से कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है हेड टू, ये कनेक्ट कर रहा है हेड टू थोरैक्स, हेड को किससे कनेक्ट कर रहा है, थोरैक्स से कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके हेड कैप्सूल में, अगर बात करें हेड कैप्सूल जो होता है उसमें पाए जाते हैं वन पेयर कंपाउंड आई, क्या पाए जाते हैं, वन पेयर कंपाउंड आई पाए जाते हैं। इनमें वन पेयर एंटीना होता है, एंटीना, वन पेयर क्या होते हैं, एंटीना। जैसे यहाँ से एक आंख इधर है, एक आंख उधर है। उसके बाद एंटीना जो होता है ये एराइज होते हैं, ये कहाँ से एराइज होते हैं, फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट। यहाँ पर एक सॉकेट होता है जो झिल्ली नुमा होता है, यहाँ से क्या निकले होते हैं, एंटीना। तो मेम्ब्रेनस सॉकेट, मेम्ब्रेनस सॉकेट से राइज होते हैं। उसके बाद ये मेम्ब्रेनस सॉकेट कहाँ पाया जाता है, आंख के सामने, इन फ्रंट ऑफ आई, इन फ्रंट ऑफ आई, आंखों के क्या होता है, सामने पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें थोरैक्स की, किसकी बात करें, थोरैक्स की बात करते हैं। अच्छा, इनके हेड में क्या होता है, माउथ पार्ट होता है, क्या होता है, माउथ पार्ट होता है। माउथ पार्ट इनका जो होता है, माउथ पार्ट में कई अपेंडेजेस, कई सारे अपेंडेजेस से मिलकर बना होता है। इनका माउथ पार्ट बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होता है। अगर इनके माउथ को पार्ट को अलग अलग देखें तो यहाँ होगा लैब्रम, लैब्रम ऊपर की तरफ होगा लैब्रम, नीचे की तरफ होगा क्या, लैबियम। ये इसको बोलते हैं अपर लिप, इसको बोलते हैं लोअर लिप, लोअर लिप। उसके बाद उसके बाद यहाँ पाया जाता है क्या, मैंडिबल, साइड में पाया जाता है मैंडिबल, इधर साइड भी पाया जाता है मैंडिबल। मतलब मैंडिबल एक पेयर में होंगे। मैंडिबल क्या करता है, खाने को कुतरता है और ग्राइंडिंग में। उसके बाद मैग्जिला खाने को होल्ड करता है, मैग्जिला, इधर भी पाए जाएंगे क्या, मैग्जिला, मैग्जिला। और बीच में जो होगा, बीच में जो होगा मीडियन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होगा जिसे बोलेंगे हाइपोफैरिंग्स, हाइपोफैरिंग्स। ये क्या होगा, मीडियन, मीडियन मतलब बीच में, फ्लैक्सिबल मतलब फ्लैक्सिबल स्ट्रक्चर होगा जो किसकी तरह काम करेगा, टंग की तरह काम करेगा। तो ये अपना माउथ पार्ट हो गया। माउथ पार्ट कैसा होता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होता है माउथ पार्ट। उसके बाद अब बात करते हैं हेड के बाद बात करते हैं थोरैक्स की। तो हेड में जो होता है ये कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है, इंटीरियर साइड पाया जाता है, राइट एंगल होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के। उसके बाद ये शो करता है, हेड शो करता है, हेड में पाया जाता है ग्रेट मोबिलिटी, बहुत ज़्यादा मोबिलिटी देखा जाता है क्योंकि उसमें फ्लैक्सिबल नेक होते हैं। फ्लैक्सिबल नेक किसका एक्सटेंशन होता है, ये एक्सटेंशन होता है प्रोथोरैक्स का। उसके बाद ये कनेक्ट करते हैं ये नेक जो होता है कनेक्ट करता है हेड को थोरैक्स से। हेड कैप्सूल जो होता है वो एक पेयर, हेड कैप्सूल जो होता है वो कितने होते हैं, एक पेयर होते हैं। और हेड कैप्सूल में जो होता है आंखें एक पेयर होते हैं, एंटीना भी एक पेयर होते हैं। ये निकले होते हैं मेम्ब्रेनस सॉकेट से। मेम्ब्रेनस सॉकेट आंख के सामने पाया जाता है। माउथ पार्ट इनका जो होता है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का होता है। इनमें मैंडिबल होता है, एक पेयर मैंडिबल होता है। उसके बाद अपर लिप लैब्रम बोलते हैं, मैक्सिला होता है, लोअर लिप, फिर मैक्सिला एक पेयर होता है, बीच में मीडियन फ्लैक्सिबल लोब पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, हाइपोफैरिंक्स। ये किसकी तरह काम करता है, टंग की तरह काम करता है। अब बात करते हैं थोरैक्स। थोरैक्स, थोरैक्स में हम जानते हैं 3 सेगमेंट होते हैं। पहले को बोलते हैं, जो पहले है उसे बोलेंगे प्रोथोरैक्स। क्या बोलेंगे, प्रोथोरैक्स। जो बीच में है उसे बोलेंगे मीजोथोरैक्स। क्या बोलेंगे, मीजोथोरैक्स। और जो बाद में है उसे बोलेंगे मेटाथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। अब देखो प्रोथोरैक्स जो होता है वो प्रोथोरैक्स प्रत्येक ईच सेगमेंट से, प्रत्येक सेगमेंट से, ईच सेगमेंट से, प्रत्येक सेगमेंट से 1 पेयर लेग निकले होते हैं। 1 पेयर लेग मतलब टोटल लेग कितने हुए, 6 लेग हुए। 6 लेग वाले को किस में रखा गया, हेक्सापोडा। हेक्सापोडा किसकी क्लास है, इंसेक्टा। किसकी क्लास है, इंसेक्टा की क्लास है। उसके बाद जो होता है इसमें 2 पेयर विंग्स होता है। विंग्स कितने होते हैं, लेग्स 3 पेयर होता है लेकिन विंग्स कितने होते हैं, 2 पेयर। पहला वाला विंग्स, फर्स्ट विंग्स, ये निकला होता है कहाँ से, मीजोथोरैक्स से। कहाँ से निकला होता है, मीजोथोरैक्स से निकला होता है। दूसरा वाला, सेकंड वाला, ये निकला होता है मेटाथोरैक्स से, मेटाथोरैक्स, थोरैक्स। जो मीजोथोरैक्स से निकला होता है उसे बोलते हैं 4 विंग।
फोर विंग। उसके बाद जो मेटाथोरेक्स से निकला होता है उसे बोलते हैं हाइंड विंग, हाइंड विंग। फोर विंग का दूसरा नाम होता है टैगमाइना, टैगमाइना। ये जो होते हैं ओपेक होते हैं, ये बड़े वाले जो ऊपर वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओपेक होते हैं, ओपेक डार्क होते हैं। उसके बाद लेदरी होते हैं, लेदरी मतलब लेदर जैसे होते हैं। उसके बाद ये जो होता है ओपेक होते हैं, डार्क होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, लेदरी होते हैं। ये जो होता है ये कवर करते हैं किसको, कवर्ड करते हैं, ढके रहते हैं किसको, हाइंड लिम्ब को, हाइंड विंग को, हाइंड विंग एट रेस्ट, जब ये रेस्ट करते हैं, जब ये उड़ नहीं रहे होते हैं। क्योंकि फोर विंग के नीचे ही छोटा सा मेम्ब्रेनस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो होता है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, आर पार जिनके दिखाई दे, वो मेम्ब्रेनस होते हैं, झिल्ली नुमा होते हैं, छोटे होते हैं और मेम्ब्रेनस होते हैं। उसके बाद ये जो होता है ये कवर्ड किसके द्वारा होते हैं, फोर विंग के द्वारा। फोर विंग इनके ऊपर रहता है जब रेस्ट पे रहते हैं। अगर तुम्हें हाइंड विंग देखना है तो उसको कॉकरोच को उड़ते हुए देखो, ये उड़ेगा तभी हाइंड विंग दिखेगा। ये यूज्ड होते हैं किसमें, ये यूज्ड होते हैं फ्लाइट में, उड़ने में मदद करते हैं। तो ये अपनी बात हो गई थोरैक्स। अब बात करेंगे एब्डोमेन पे बात करेंगे। तो थोरैक्स जो होता है, थोरैक्स जो होता है वो प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और क्या होता है, मेटाथोरैक्स होता है। थोरैक्स जो होता है प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स होता है। प्रत्येक सेगमेंट से क्या निकलता है, एक पेयर लेग निकलते हैं। तो कितने, 3 पेयर लेग हैं, टोटल 6 हैं। तो हेक्सापोडा होता है, इंसेक्टा, इसको किसमें रखा गया, इंसेक्टा। 2 पेयर ऑफ विंग्स राइज होते हैं। पहला पेयर मेसोथोरैक्स से निकलता है जिसे फोर विंग बोलते हैं, टैगमाइना बोलते हैं। दूसरा ये क्या होता है, ओपेक होता है, डार्क होता है, लेदरी होता है। ये कवर्ड करता है हाइंड विंग को एट रेस्ट, जब वो रेस्ट कर रहा हो। अच्छा कब, और सेकंड को क्या बोलते हैं, मेसोथोरैक्स बोलते हैं। ये हाइंड विंग होता है, ट्रांसपेरेंट, देखो ये क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस होते हैं। ये इसका यूज किया जाता है किसमें, फ्लाइट में। अब बात करते हैं एब्डोमेन की, बात करते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, उसमें क्या होता है, दोनों में 10 सेगमेंट होते हैं। क्या होते हैं, 10 सेगमेंट। दोनों में कितने सेगमेंट पाए जाते हैं, दोनों के एब्डोमेन में कितने सेगमेंट पाए जाते हैं, 10 सेगमेंट पाए जाते हैं। अच्छा मेल में देखो, मेल में क्या होता है, मेल में 9वें सेगमेंट पर देखते हैं मेल एंड फीमेल। मेल में 9वें सेगमेंट पे पाया जाता है, 9 सेगमेंट पर पाया जाता है। मेल में 9 सेगमेंट पे पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पेयर में, और पेयर होता है शॉर्ट धागे जैसा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं एनल स्टाइल। क्या बोलते हैं, एनल स्टाइल, जो मेल में पाया जाता है फीमेल में नहीं पाया जाता है। एनल स्टाइल जो होता है मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता है। और 10th सेगमेंट से निकला होता है। 10th सेगमेंट में पेयर्ड लेकिन ज्वाइंटेड होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते, वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें बोलते हैं एनल सर्काई। एनल सर्काई दोनों में पाए जाते हैं, मेल में भी पाए जाते हैं और फीमेल में भी पाए जाते हैं। अगर हमें मेल और फीमेल को अलग करना है तो किस बेस पे करेंगे, एनल सर्काई या एनल स्टाइल। तो किस बेस पे करेंगे, एनल स्टाइल, क्योंकि एनल स्टाइल मेल में पाया जाएगा और फीमेल में नहीं पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉकरोच के, डाइजेस्टिव सिस्टम कह लो। डाइजेस्टिव सिस्टम किस पे बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर हम कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं या एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, तो इसके एलिमेंट्री कैनाल मतलब माउथ से लेके एनस तक का जो पार्ट होता है उसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इसके एलिमेंट्री कैनाल को 3 भागों में बांटा गया है। इसके एलिमेंट्री कैनाल को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला फोरगट, गट मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल। मिडगट का दूसरा नाम मीजेंट्रॉन, क्या नाम होता है, मीजेंट्रॉन। उसके बाद हाइंडगट, क्या होगा, हाइंडगट होगा। चलो माउस से अगर हम चलते हैं, माउस से एंटर करते हैं तो हमें मिलेगा शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स मिलेगा। माउथ के नीचे जाएंगे, क्या मिलेगा, फेरिंग्स मिलेगा, जो कैसा होगा, शॉर्ट होगा और ट्यूबुलर होगा। उसके बाद मिलेगा अपने को, उसके बाद मिलेगा ईसोफेगस मिलेगा। ईसोफेगस नैरो होगा, ट्यूबुलर होगा, नैरो ट्यूबुलर
नैरो ट्यूबुलर। उसके बाद ईसोफेगस के बाद मिलेगा क्रॉप, क्रॉप जो होगा सैक लाइक होगा, सैक लाइक। ये क्या करेगा, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड की स्टोरेज करेगा। क्रॉप के बाद जाएंगे गिजार्ड मिलेगा, गिजार्ड, गिजार्ड का दूसरा नाम होता है प्रोवेंट्रिकुलस, प्रोवेंट्रिकुलस नाम होता है। उसके बाद इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ग्राइंडिंग का काम होता है, इसका काम होता है ग्राइंडिंग। तो पहले यहाँ तक का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं माउथ से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, माउथ। माउथ के नीचे क्या आएगा, फायरिंग्स, फायरिंग्स के नीचे क्या आएगा, ईसोफेगस, ईसोफेगस किस में खुल जाएगा, क्रॉप। और क्रॉप, क्रॉप किस में, ये है क्रॉप, क्रॉप किस में खुलेगा, गिजार्ड में। किस में खुलेगा, गिजार्ड में। जब गिजार्ड को काट के देखोगे तो यहाँ क्या होगा, गिजार्ड को काट के देखोगे तो आउटर सर्कुलर मसल्स होंगे, आउटर लेयर इसका जो होगा, आउटर लेयर थिक मस्कुलर होगा। क्या होगा, थिक मस्कुलर होगा। और इसमें निकले होंगे, जब इसको काट के देखोगे तो इसमें 6 दांत जैसे स्ट्रक्चर निकले होंगे जो काइटिन के बने होंगे। 6 काइटिनस, काइटिनस प्लेट होंगे जो किसकी तरह होंगे बच्चा, टीथ की तरह होंगे। तो ये क्या करेंगे, टीथ की तरह ये क्या करेंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या करेंगे, खाना यहाँ क्रॉप स्टोर कर रहा, धीरे धीरे छोड़ेगा। तो ग्राइंडिंग इसका कौन करेगा, गिजार्ड से क्या करेगा, ग्राइंडिंग करेगा। और यहाँ तक के पार्ट को क्या बोलते हैं, फोरगट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोरगट बोलते हैं। अब यहाँ स्टार्ट होता है, उसके बाद मिडगट क्या आता है, मान लो इसको मिडगट, मिडगट के बाद क्या आता है, हाइंडगट, मिडगट के बाद क्या आता है, हाइंडगट। हाइंडगट स्टार्ट होता है इलियम से, किससे स्टार्ट होता है, इलियम। और ये खुलता है किसमें, इलियम, कोलोन, कोलोन खुल जाता है किसमें, रेक्टम। और रेक्टम द्वारा मामला क्या होता है, बाहर हो जाता है। एनस द्वारा क्या हो जाता है, मामला एनस द्वारा क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। इलियम, कोलन और रेक्टम। तो देखो ये इसमें कहाँ से कहाँ तक, इलियम से रेक्टम तक के पार्ट को क्या बोलेंगे, हाइंडगट बोलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें फोरगट और हाइंडगट के जंक्शन पर, किसके जंक्शन पर हम देखेंगे, जंक्शन 2 तरीके के जंक्शन है, एक है फोरगट और मिडगट, फोरगट एंड मिडगट। मिडगट के जंक्शन पे पाए जाते हैं 6 से 8, कितने, 6 से 8, 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब क्या पाए जाएंगे, ब्लाइंड ट्यूब। एक तरफ से ब्लाइंड ट्यूब मतलब एक तरफ से जो बंद हो, दूसरी तरफ से खुला हो, ब्लाइंड ट्यूब पाए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं हिपैटिक, हिपैटिक या गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक सीका। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक सीका बोलते हैं। ये जो होता है क्या सिक्रिएट करते हैं, ये निकालते हैं डाइजेस्टिव जूस, जो डाइजेशन में मदद करता है। ये क्या निकालते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं, जो किस में मदद करेगा, डाइजेशन में मदद करेगा। उसके बाद बात करेंगे जंक्शन पे, जंक्शन पे पाया जाता है किस जंक्शन पे, अब देखेंगे मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे, मिड एंड हाइंडगट के जंक्शन पे पाए जाएंगे 100 से 150, कितने, 100 से 150 फिलामेंटस स्ट्रक्चर होंगे, जिसे बोलेंगे मैलपीगियन ट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे, मैलपीगियन ट्यूब्यूल बोलेंगे। ये जो होते हैं थिन होते हैं, येलो होते हैं। उसके बाद येलो कलर के होते हैं, थिन होते हैं। फिलामेंटस मतलब लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, रिमूव करते हैं बॉडी वेस्ट को, रिमूवल करते हैं किसका, बॉडी वेस्ट, बॉडी के वेस्ट को क्या करते हैं बच्चा, रिमूव करते हैं। तो ये अपना हो गया, ये काकरोच का हो गया क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम पे अपनी बातें हो चुकी हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसमें एलिमेंट्री कैनाल, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो होता है इनमें पाया जाता है सलाइवरी ग्लैंड। क्या पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड जो होता है उसमें अब ये कुछ गिराएगा तो यहाँ होता है सलाइवरी रिजर्वायर, उसको रिजर्व करने के लिए पाया जाता है, रिजर्वायर पाया जाता है वहाँ पर। तो सलाइवरी रिजर्वायर होगा। देखो माउथ डाइजेशन जो होता है वो अगर बात करें एलिमेंट्री कैनाल को 3 भागों में बांटा गया है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट में बांटा गया है। फोरगट की अगर बात करें, फोरगट कहाँ से कहाँ, माउथ से, माउथ में जाओगे फायरिंग्स, फायरिंग्स और ट्यूबुलर होता है, ईसोफेगस नैरो ट्यूबुलर होता है, सैक लाइक क्रॉप
होता है जो स्टोरेज ऑफ फूड करता है। उसके बाद गिजर्ड का दूसरा नाम प्रोवेंट्रिकुलस होता है, ये ग्राइंडिंग में मदद करता है। यहाँ तक के पार्ट को क्या बोलते हैं, फोरगट। उसके बाद आता है मिडगट, मिडगट के बाद आता है इलियम कॉलन और रेक्टम आता है। उसके बाद एनस द्वारा बाहर उसे क्या बोलते हैं, हाइंडगट बोलते हैं। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे जो होता है वो फोरगट मिडगट के जंक्शन पर 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हिपैटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका बोलते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे 100 से 150 येलो कलर के थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, मेलपिगियन ट्यूब्यूल। ये क्या करते हैं, बॉडी वेस्ट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। बॉडी वेस्ट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब बात करते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम पे बात करते हैं। इनके किस पे बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पे बात करते हैं। तो अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम पे बात करें, किस पे बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम हम जानते हैं ओपन टाइप का होता है। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें जो होता है ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप का क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगर हम बात करें इनमें ब्लड वेसल्स अगर पाए जाएंगे पुअरली डेवलप्ड, बहुत कम डेवलप्ड होते हैं, पुअरली डेवलप्ड होते हैं, पुअरली डेवलप्ड होते हैं। अगर इनकी बॉडी हम बनाएं, ये लो इनकी बॉडी अगर बनाए तो यहाँ से क्या होगा, ये विसरल ऑर्गन होगा। विसरल ऑर्गन मतलब एलिमेंट्री कैनाल, विसरल ऑर्गन। उसके बाद ये जो एरिया होगा इसे साइनस बोल सकते हैं, जो कैविटी या हीमोसील बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हीमोसील। क्योंकि हीमो क्यों लग रहा है, क्योंकि सील मतलब सीलोम मतलब कैविटी, हीमो मतलब जिसमें ब्लड फ्लो करे। इनके पास 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितने हार्ट होते हैं, 13 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 13 चैम्बर्ड। आगे वाले को बोलते हैं एंटीरियर एरोटा। क्या बोलते हैं, एंटीरियर एरोटा बोलते हैं। अब इनमें क्या होता है, हार्ट, अगर इनके हार्ट की बात करें तो अगर इनके हम बात करते हैं किसकी, अगर इनमें किसकी बात करते हैं, हार्ट की बात करते हैं, तो हार्ट जो होता है इनका इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड होता है, मस्कुलर होता है, मसल्स का बना होता है, इलोंगेटेड होता है, मस्कुलर होता है और मिड डॉर्सल लाइन पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मिड डॉर्सल लाइन। और ये दोनों तरफ से अटैच होते हैं एलरी मसल्स। किससे अटैच होते हैं, एलरी मसल्स से अटैच होते हैं। ये एलरी मसल्स मदद करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। हार्ट इलोंगेटेड होते हैं। आखिर में कितने चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं इनमें 13 चैम्बर हार्ट होते हैं। कितने चैम्बर, 13 चैम्बर हार्ट होता है। 3 पाया जाता है, 3 चैम्बर पाया जाता है थोरैक्स में और 10 पाया जाता है, 10 चैम्बर पाया जाता है एब्डोमेन में। कहाँ पाया जाता है, एब्डोमेन में। इनमें जो ब्लड होता है वो क्या होता है, ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है। उसके बाद हिमेटोसाइट, ब्लड सेल भी पाया जाता है। लेकिन इसमें जो होता है हिमेटोसाइट, इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता। आरबीसी क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन भी इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसलिए इनके ब्लड का कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है, क्योंकि इसमें आरबीसी या हीमोग्लोबिन नहीं पाया जा रहा है। उसके बाद इनमें जो होता है ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड हीमोसील से उठकर, ब्लड जो है यहाँ हीमोसील से, यहाँ इनके साइड वॉल में क्या होता है, पोर होता है। इनका हार्ट जो होता है फनल शेप का होता है, फनल शेप का होता है। और इनके दोनों तरफ, बोथ साइड, दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं, ऑस्टिया पाए जाते हैं, ऑस्टिया एक छेद। इनमें अब हीमोसील, अगर बात करें हीमोसील से ब्लड ऑस्टिया द्वारा कहाँ गया, हार्ट में। कहाँ गया, हार्ट में। अब हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा ब्लड को। ऑस्टिया द्वारा ये कहाँ पहुँचे, हार्ट में। हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड आगे की तरफ, एंटीरियरली। हार्ट पंप करता है ब्लड को, पंप करता है किसको, ब्लड को। कैसे पंप करता है, एंटीरियरली। एंटीरियरली मतलब क्या होता है, आगे की तरफ क्या होता है, पंप करता है। तो ये अपनी बात हो गई किस पे, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्या होता है, ओपन टाइप का होता है। ब्लड पोरली क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। ब्लड वेसल्स पोरली डेवलप्ड होते हैं। हार्ट जो होता है इनमें जो होता है इलोंगेटेड होता है। क्या होता है,
हार्ट जो होता है क्या होता है, इलोंगेटेड होता है। इनके ब्लड को हीमोलिम्फ भी बोला जाता है, हीमोलिम्फ बोला जाता है। लिम्फ क्यों, लिम्फ में भी आरबीसी नहीं पाया जाता, इसमें भी आरबीसी नहीं पाया जाता है। उसके बाद इनका हार्ट जो होता है इलोंगेटेड होता है, मस्कुलर होता है, डॉर्सल मिड डॉर्सल लाइन पे पाए जाते हैं, अटैच होता है इसके किससे, एलएलई मसल से, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। 13 चैम्बर हार्ट होता है, इनमें फनल शेप के हार्ट होते हैं, दोनों साइड क्या पाया जाता है, ऑस्टिया पाया जाता है। और इनमें ब्लड जो होता है कलरलेस होता है, हीमोलिम्फ बोलते हैं। प्लाज्मा पाया जाता है, हिमेटोसाइट, लेकिन ब्लड सेल, ब्लड हिमेटो मतलब ब्लड, साइट मतलब सेल, ब्लड सेल होते हैं लेकिन आरबीसी नहीं होता है। ऑस्टिया जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, हार्ट हीमोसील से ब्लड ऑस्टिया द्वारा हार्ट में गया, हार्ट फिर वो क्या एंटीरियर रोटा द्वारा कहाँ आ गया, हीमोसील में आ गया। हार्ट जो होता है पंप करता है ब्लड को, क्या ब्लड को पंप करता है एंटीरियरली ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। उसके बाद बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपने अंदर अगर रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन को पूरे सेल तक ले जाने के लिए ब्लड रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन इसमें नो रोल ऑफ ब्लड, ब्लड का रेस्पिरेशन में कोई रोल नहीं होता, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया ही नहीं जाता, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। तो इनमें पाया जाता है कुछ स्पेशल टाइप का सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कुछ इसमें जो होता है स्पेशल टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसमें पाया जाता है क्या, स्पाइरेकल होता है। इस सिस्टम किसके बने होते हैं, स्पाइरेकल। उसके बाद इनमें पाया जाता है ट्रैकिया। उसके बाद क्या पाया जाता है, ट्रैकियोल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ट्रैकियोल्स। अगर ये हम बात करते हैं ये, तो इनमें क्या होता है, स्पाइरेकल्स जो होता है स्मॉल होल होता है। क्या होता है, स्मॉल होल होता है। ये 10 पेयर होते हैं, 10 पेयर, और लेटरल साइड पाए जाते हैं, लेटरल साइड पाए जाते हैं। 2 थोरैक्स में पाया जाता है, 2 पेयर थोरैक्स दोनों तरफ, और 8 पेयर कहाँ पाए जाते हैं, एब्डोमेन में पाए जाते हैं, एब्डोमेन में पाए जाते हैं। तो ये है क्या, स्पाइरेकल्स। ये क्या है, स्पाइरेकल्स। ऐसे पूरी बॉडी में क्या होंगे, स्पाइरेकल्स होंगे। अब स्पाइरेकल्स जो होता है एक ओपनिंग होता है, इस ओपनिंग को जो होता है रेगुलेट करता है, इस ओपनिंग को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है स्फिंक्टर। क्या, कौन कंट्रोल करता है, स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो इसके स्फिंक्टर क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या पाया जाएगा, स्फिंक्टर पाया जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट एक पाइप निकलती है, जिस पाइप का नाम होता है ट्रैकिया। क्या नाम होता है, ट्रैकिया। और ट्रैकिया आगे चल के डिवाइड हो जाती है, ऐसे बहुत भागों में डिवाइड होती है, कुल मिला जुला के हमारी एनसीईआरटी तक है ट्रैकियोल्स। क्या है, ट्रैकियोल्स। तो गैसियस एक्सचेंज जो हो रहा है किस लेवल पर हो रहा है, ट्रैकियोल्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल में क्या हो रहा है, डायरेक्ट सेल तक क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा है, ट्रैकियोल लेवल पर हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये हर एक सेल तक इसकी सप्लाई गई होती, क्योंकि ब्लड तो हर सेल तक जाएगा नहीं, तो पाइप इतने पतले पतले होकर हर एक सेल तक गए होते। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस लेवल पर हो रहा है, ट्रैकियोल लेवल पर। किस प्रोसेस द्वारा, बाई सिंपल डिफ्यूजन। किसके द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन द्वारा हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचा रहे हैं बिना ब्लड की मदद से। तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है इसमें कोई रोल ब्लड का नहीं होता, हीमोग्लोबिन क्योंकि होते नहीं है, तो इसमें स्पाइरेकल पाया जाता है। स्पाइरेकल स्मॉल होल होता है, 10 पेयर होते हैं, 2 थोरैक्स में पाए जाते हैं, 8 एब्डोमेन में पाए जाते हैं, दोनों साइड बॉडी के पाए जाते हैं। ट्रैकिया होता है, ट्रैकियोल्स होता है, ट्रैकिया आगे चल के डिवाइड हो जाता है ट्रैकियोल्स में, और स्पाइरेकल्स को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है स्फिंक्टर मसल्स बना हुआ स्फिंक्टर रेगुलेट करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस लेवल पर हो रहा है, ट्रैकियोल लेवल पर हो रहा है, और ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, पूरे बॉडी में पहुंचा देते हैं। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर हम बात करते हैं किस पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे बात करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो इनमें एक्सक्रीशन जो होता है, एक्सक्रीशन जो होता है वो एक्सक्रीशन मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, और ये एलिमिनेट करते हैं यूरिक एसिड। क्या एलिमिनेट करते हैं, यूरिक एसिड। अच्छा, किसके द्वारा, यूरिक एसिड एलिमिनेट करते हैं। यूरिक एसिड एलिमिनेट करने वाले एनिमल को यूरिकोटेलिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूरिकोटेलिक। ये किसके द्वारा करते हैं, बाई माइलपीगियन ट्यूब्यूल। माइलपीगियन ट्यूब्यूल द्वारा ये क्या करते हैं, बॉडी के वेस्ट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं।
मैलफिजियन ट्यूब्यूल, और प्रत्येक ईच मैलफिजियन ट्यूब्यूल ये लाइंड होता है, लाइंड बाई लाइनिंग पाई जाती है ग्लैंडुलर। इसके सेल कैसे होते हैं? ग्लैंडुलर, मतलब कुछ ना कुछ क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। ग्लैंडुलर इसके सेल क्या होते हैं? ग्लैंडुलर होते हैं। और क्या होते हैं? ग्लैंडुलर के साथ साथ ये सिलिएटेड होते हैं। ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड। किसके सेल? मैलफिजियन ट्यूब्यूल के सेल क्या होते हैं? ग्लैंडुलर होते हैं, सिलिएटेड होते हैं। ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी वेस्ट को, बॉडी वेस्ट या कह दो नाइट्रोजिनस वेस्ट। इसकी क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट बोल दो। ये नाइट्रोजिनस वेस्ट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। और चाहे जिस फॉर्म में एब्जॉर्ब करें उसको कन्वर्ट कर देते हैं, पहले कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? यूरिक एसिड में। और ये क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं हाइंडगट द्वारा। हाइंडगट द्वारा क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। अगर हम कॉकरोच बनाए तुम्हारे सामने तो ऐसे, ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल मान लो, क्या एनएस मान लो ये। और यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं? मैलफिजियन ट्यूब्यूल। एक ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। किसको? नाइट्रोजनस वेस्ट को। किस में कन्वर्ट करेगा? यूरिक एसिड में। ये एलिमेंट्री कैनाल में डाला, हाइंडगट द्वारा ये क्या हो गया? बाहर हो गया। उसके बाद इसमें आता है नर्वस सिस्टम। क्या आता है? उसके बाद इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलावा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैलफिजियन ट्यूब के अलावा और कुछ लोग मदद करते हैं। फन याद रख लेंगे। फैट बॉडी जो होता है इनकी बॉडी में, फैट बॉडी, यूरिकोज ग्लैंड। उसके बाद इनमें जो होता है यूरिकोज ग्लैंड के साथ साथ क्या होता है? नेफ्रोसाइट। क्या होता है? नेफ्रोसाइट। ये मदद किसमें करते हैं? नेफ्रोसाइट मदद किसमें करते हैं? ये तीनों मिलके मदद करते हैं एक्सक्रीशन में। किसमें हेल्प करते हैं? ये भी हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। तो ये अपनी बात हो गई एक्सक्रीशन। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है इसमें क्या एलिमिनेट करते हैं? ये यूरिक एसिड एलिमिनेट करते हैं, तो इन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाता है। ये किसके द्वारा करेंगे? मैलफिजियन ट्यूब्यूल। और ईच मैलफिजियन ट्यूब्यूल लाइंड बाई किसके द्वारा लाइनिंग होगी? ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड एपिथेलियम। ये एब्जॉर्ब करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट को और क्या करेंगे? उसको यूरिक एसिड में कनेक्ट करेंगे, उसको हाइंडगट द्वारा क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। इसके अलावा मैलफिजियन ट्यूब के अलावा और भी कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो इसमें मदद करते हैं, जैसे फैट बॉडी हो गया, यूरिकोज ग्लैंड हो गया और नेफ्रोसाइट हो गया, जो एक्सक्रीशन में क्या करता है बच्चा? मदद करता है। एक्सक्रीशन में क्या करता है? मदद करता है। अब बात करते हैं इनके नर्वस सिस्टम की। बात करें नर्वस सिस्टम, अगर हम इनकी क्या बात करते हैं? नर्वस सिस्टम पे बात करते हैं, तो नर्वस सिस्टम जो होता है इनका ये बना होता है गैंग्लिया से। किससे बना होता है? गैंग्लिया से। इनमें पाया जाता है सीरीज मतलब एक के बाद एक, सीरीज ऑफ फ्यूज्ड गैंग्लिया। क्या पाए जाते हैं? फ्यूज्ड गैंग्लिया पाया जाता है। ये गैंग्लिया सेगमेंट वाइज पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? सेगमेंट वाइज पाए जाते हैं, मतलब सेगमेंटली ये क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। और दो गैंग्लिया, मान लो ये क्या है? गैंग्लिया है। उसके बाद ये क्या है? गैंग्लिया। ये क्या है? गैंग्लिया। दो गैंग्लिया आपस में कनेक्टेड होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव टिश्यू। किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव टिश्यू। तो ये ज्वाइंट, ये दो गैंग्लिया आपस में ज्वाइंट कैसे करते हैं? ये ज्वाइंट होते हैं किसके द्वारा? बाई लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव टिश्यू। लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव टिश्यू। ये नर्वस सिस्टम इनकी पूरी बॉडी में फैले होते हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है? इनकी पूरी बॉडी में फैले होते हैं। नर्वस सिस्टम कौन बना रहा है? गैंग्लिया ही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ढेर सारे गैंग्लिया ही मिलकर क्या बना रहे हैं? नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। ढेर सारे गैंग्लिया ही मिलकर क्या बना रहे हैं? नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। तो गैंग्लिया इनमें जो होता है ये पूरी बॉडी में पाया जाता है। ये हेड में भी पाया जाता है, ये थोरैक्स में भी पाए जाते हैं, ये एब्डोमेन में भी पाए जाते हैं। उसके हेड में जो होता है एक होता है, थोरैक्स में जो होता है वो 3 होता है, एब्डोमेन में जो होता है वो 6 होता है। कितना होता है? 6। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? वेंट्रल साइड पाए जाते हैं। कहाँ? नर्वस सिस्टम कहाँ होता है? वेंट्रल साइड होता है। हेड में जो पाया जाता है उसे बोलते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। क्या बोलते हैं? सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। उसके बाद ये जो होता है, अगर ऐसे मान लो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, यहाँ से निकला होता है एंटीनरी नर्व जो बाहर की तरफ गया होता है। क्या निकला होता है? एंटीनरी
नर्व निकला होता है और यहीं से निकला होता ऑप्टिक नर्व। क्या निकला होता है? ऑप्टिक नर्व। तो सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लिया से क्या निकला है? एंटीनरी नर्व निकला और क्या निकला है? और क्या निकला है? ऑप्टिक नर्व। तो सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लिया ये करते हैं सप्लाई, किसकी सप्लाई? ये करते हैं नर्व की सप्लाई करते हैं। अच्छा, कहाँ तक नर्व की सप्लाई कर रहे हैं? ऑप्टिक नर्व कहाँ जाएगा? कंपाउंड आई, कंपाउंड आई तक इनकी सप्लाई होती है। उसके बाद एंटीनरी नर्व कहाँ जाएगा? एंटीना। तो सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लिया ये क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं नर्व को कहाँ? कंपाउंड आई और एंटीना। कंपाउंड आई और एंटीना में क्या, एंटीना तक क्या करते हैं? ये सप्लाई करते हैं नर्व का। अब बात करते हैं सेंसरी ऑर्गन। अच्छा, इनके अगर हेड में कितना पाया जा रहा है? एक गैंग्लिया। इनके हेड को काट दो तो ये 1 हफ्ते तक जिंदे रहते हैं। खाने की अभाव से 1 हफ्ते बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1 हफ्ते तक क्यों जिंदा रहते हैं? क्योंकि अगर इनका नर्वस सिस्टम काट दो तो नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में फैला हुआ है, तो पूरी बॉडी वाले नर्वस सिस्टम से काम इनका चल जाता है। अब बात करते हैं सेंसरी ऑर्गन। किस पे बात करते हैं? सेंसरी ऑर्गन। अगर हम बात करते हैं सेंसरी ऑर्गन्स जो सेंस कराए, जैसे इसमें क्या होता है? कंपाउंड आई होते हैं, कंपाउंड आई होते हैं। उसके बाद इनमें जो होता है एंटीना होता है, एंटीना होता है। उसमें इसमें जो होता है मैक्सिलरी पल्प होता है। उसके बाद ये जो होता है, ये मैक्सिलरी पल्प जो होता है ये क्या कराता है? हमें क्वालिटी ऑफ टेस्ट का सेंसेशन कराता है। लैबियल पल्प हो गया, ये हमें क्या कराता है? साउंड का सेंसेशन कराता है। उसके बाद एनल सरकाई हो गया, एनल सरकाई हो गया, एनल सरकाई ये क्या होता है? ये भी हमें सेंस कराता है किसका? वाइब्रेशन का क्या कराता है? सेंस कराता है। कंपाउंड आई जो होता है, कंपाउंड आई जो होता है ये क्या होता है? पेयर में होता है। अच्छा, ये पाए कहाँ जाते हैं? डॉर्सल सरफेस, हेड के कहाँ पाए जाएंगे? डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड, हेड के, जैसे ये हेड है तो इसके डॉर्सल सरफेस पे पाए जाएंगे। डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड पे पाए जाते हैं। प्रत्येक ईच कंपाउंड आई के पास 2000 हेक्सागोनल, 2000 हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्या होता है? ओमिटीरिया होता है। 2000 हेक्सागोनल ओमिटीरिया होता है। और इसकी वजह से कॉकरोच जो होता है, 2000 हेक्सागोनल ओमिटीरिया की वजह से कॉकरोच जो होता है वो रिसीव करता है सेवरल इमेज ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट का, कई सारे इमेज में उसके एक सिंगल ऑब्जेक्ट का कई सारे पार्ट में उसमें इमेज बनता है। सेवरल ये रिसीव करता है, ये रिसीव करता है। इसकी वजह से कॉकरोच क्या करता है? रिसीव करता है सेवरल इमेज ऑफ एंड सिंगल ऑब्जेक्ट। एक सिंगल ऑब्जेक्ट का वो क्या करता है? बहुत सारे इमेज को क्या करता है? रिसीव करता है। सिंगल ऑब्जेक्ट टुकड़ों टुकड़ों में इमेज बनती है। जैसे 1000 हेक्सागोनल ओमिटीरिया इसमें पाया गया तो उसमें क्या होगा? कई सारे टुकड़ों में इमेज बनेगी। अब इसमें जो होता है इमेज, इसमें जो होता है, इसीलिए कॉकरोच जो होता है ये इसका इसमें पाया जाता है, इसीलिए कहते हैं मोज़ेक विजन पाया जाता है। कैसा विजन? मोज़ेक विजन। कॉकरोच में जो होता है ये मोर सेंसिटिव, क्या होते हैं? ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इनका विजन जो होता है ज़्यादा सेंसिटिव होता है। लेस रेजोल्यूशन, उसको सही से दिखाई नहीं देता लेकिन सेंस बहुत तगड़ा करता है। सेंसिटिविटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ये हमारी बात हो गई सेंसरी ऑर्गन। अगर हम कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात करें, जो कि लास्ट टॉपिक है कॉकरोच का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम जानते हैं कॉकरोच जो होता है ये डाइसियस होता है, डाइसियस होता है। मतलब कहने का मतलब मेल और फीमेल अलग अलग सेक्स ऑर्गन होता है। पहले बात करेंगे मेल सेक्स ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात करेंगे, फिर बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर दोनों फर्टिलाइजेशन देख लेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मेल जो होगा उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो एक सिस्टम में कई सारे लोग आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें टेस्टिस। अगर हम बात करें टेस्टिस तो इसमें टेस्टिस जो होता है ये पेयर होता है और लेटरल साइड पाए जाते हैं। पेयर होता है, लेटरल साइड पाए जाते हैं। उसके बाद ये पाए जाते हैं, ये एब्डोमेन है, 4 5 6 7, ये चौथे से 7वें सेगमेंट, चौथे से 4 5 6 के बीच में पाए जाते हैं। 4 से 6 सेगमेंट के बीच में पाए जाते हैं। ये मान लो क्या है? टेस्टिस। क्या है?
टेस्टिस। उसके बाद हम बात करते हैं टेस्टिस जो होता है इससे निकले होते हैं टेस्टिस से निकला होता है थिन डक्ट निकला होता है जिसे वॉश डिफरेंस बोलते हैं। टेस्टिस से क्या निकला होता है? वॉश डिफरेंस। वॉश डिफरेंस क्या होता है? थिन ट्यूब। कहां से निकले होते हैं बच्चा? टेस्टिस से निकले होते हैं। तो टेस्टिस से निकले होते हैं थिन ट्यूब जिसे क्या बोलते हैं? ये है टेस्टिस। ये क्या है? वॉश डिफरेंस। अच्छा, वॉश डिफरेंस। और ये वॉश डिफरेंस जो होता है, वॉश डिफरेंस खुलता है सेमाइनल वेसाइकल में। ये क्या है? सेमाइनल वेसाइकल। तो ये वॉश डिफरेंस किसमें खुल जाएगा बच्चा? सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल क्या होता है? स्पर्म को स्टोर करता है, स्पर्म को स्टोर करता है और उसको नरिशमेंट देता है। नरिशमेंट उसका करता है, स्पर्म को क्या करता है? स्टोर करता है और क्या करता है? नरिशमेंट करता है। उसको क्या करता है? चिपका देता है एक साथ। ग्लूड मतलब एक साथ चिपका देता है इन बंडल के फॉर्म में। किस फॉर्म में? बंडल के फॉर्म में। बंडल के फॉर्म में ढेर सारे स्पर्म को चिपका देता है। अब उसे बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। अब वो इस स्पर्म के बंडल को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफोर। ये कॉपुलेशन के दौरान क्या होता है? डिस्चार्ज कर दिया जाता है फीमेल में। डिस्चार्ज कर दिया जाता है किसमें? फीमेल में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब उसके बाद सेमाइनल वेसाइकल उसके बाद इसमें खुलता है, ये एजैकुलेटरी डक्ट द्वारा बाहर निकल जाता है। एजैकुलेटरी डक्ट। और ये होता है जिस पोर द्वारा बाहर निकलता है इसे बोलते हैं मेल गोनोपोर। मेल गोनोपोर या बोल दो मेल जेनाइटल पोर। मेल जेनाइटल पोर। इसके द्वारा क्या होता है? स्पर्म बाहर हो जाता है। तो ये किसमें खुलता है? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट किसमें ओपन होता है? ये ओपन हो जाता है किसमें? मेल गोनोपोर। और मामला बाहर, मेल गोनोपोर में ओपन हो जाता है। उसके बाद हम बात करें, ये है सेमाइनल वेसाइकल। स्पर्म यहां से टेस्टिस से निकला, सेमाइनल वेसाइकल यहां स्टोर हुआ, यहां से फिर एजैकुलेटरी डक्ट। एजैकुलेटरी डक्ट से क्या हो गया? बाहर हो गया। एजैकुलेटरी डक्ट से क्या हो गया? ये बाहर हो गया। अब इसमें जो होता है, इसमें अगर हम बात करें तो यहां जो होते हैं कुछ लॉन्ग ट्यूब्यूल होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्ग ट्यूब्यूल। और यहां जो होता है ये स्मॉल ट्यूब्यूल होते हैं। और ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके, लॉन्ग ट्यूब्यूल, स्मॉल ट्यूब्यूल, ये मशरूम ग्लैंड बनाते हैं। मशरूम जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे बोलते हैं मशरूम ग्लैंड बोलते हैं या यूट्रिकुलर ग्लैंड बोलते हैं। तो ये बातें अपनी हो गई। उसके बाद बात करते हैं यहाँ इसके पीछे पाया जाता है फैलिक ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड के पीछे पाया जाता है फैलिक ग्लैंड और ये उससे डक्ट निकला होता है जिसको बोलते हैं डक्ट ऑफ फैलिक ग्लैंड। डक्ट ऑफ फैलिक ग्लैंड। फैलिक ग्लैंड की क्या होती है? डक्ट होती है। अब जब स्पर्म यहां से निकलता है, स्पर्म के चारों तरफ 3 कोटिंग होती है। मान लो अगर हम तुम्हारे सामने ये स्पर्म ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? स्पर्म। इसके ग्रुप ऑफ स्पर्म, इसके चारों तरफ 3 कोटिंग होती है। एक सबसे इनर की तरफ होगी, उसके ऊपर मिडिल, उसके बाद आउटर की तरफ 3 लेयर होती है। 3 लेयर से इसे ढका जाता है। इनर लेयर जो होता है, सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है वो निकाला जाता है। सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है वो निकाला जाता है, वो चढ़ाया जाता है इसके ऊपर सेमाइनल वेसाइकल द्वारा। किसके द्वारा? सेमाइनल वेसाइकल द्वारा। उसके बाद जो होता है मिडिल वाला लेयर जो होता है वो नहीं, पहला वाला लेयर कौन? पहला वाला लेयर सेमाइनल वेसाइकल नहीं, लॉन्ग ट्यूब्यूल लिख दो। लॉन्ग ट्यूब्यूल द्वारा। दूसरा, पहला लॉन्ग ट्यूब्यूल पहला लेयर चढ़ा है, दूसरा एजैकुलेटरी डक्ट द्वारा। किसके द्वारा? एजैकुलेटरी डक्ट द्वारा। तीसरा, जब ये यहां से निकलने होते हैं, तीसरा लेयर यहां चढ़ा दिया जाता है फैलिक ग्लैंड द्वारा। तीसरा मतलब सबसे आउटर लेयर किसके द्वारा? फैलिक ग्लैंड द्वारा चढ़ा दिया जाता है। अब ये हमारी बात हो गई। उसके बाद इसमें कुछ एक्सटर्नल जेनाइटिलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक्सटर्नल जेनाइटिलिया पाए जाते हैं। अब ये एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जो होता है, इसमें जो होता है मशरूम ग्लैंड का काम क्या है? मशरूम ग्लैंड जो होता है ये रिप्रोडक्टिव, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, जो रिप्रोडक्शन में क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह काम कर रहा है ग्लैंड।
उसके बाद इसमें कुछ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मतलब ऐसा जेनाइटल ऑर्गन जो बाहर से दिखे, तो इसमें कुछ क्या पाया जाता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इसको मिटा रहे हैं। स्पर्म की 3 कोटिंग होती है। पहली कोटिंग कौन बनाता है, लॉन्ग ट्यूब्यूल। दूसरी कोटिंग कौन बनाता है, इजैकुलेटरी डक्ट सबसे बाहर वाली। और तीसरी कोटिंग कौन बनाता है, तीसरी कोटिंग कौन बनाता है, फैलिक ग्लैंड। अब इसमें कुछ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में हम पढ़ सकते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो होता है वो यहाँ रिप्रेजेंट, यहाँ बोला जाता है उसे, कौन रिप्रेजेंट करता है यहाँ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मेल, उसे मेल गुनैपोफाइसिस। यहाँ का जो मेन गुनैपोफाइसिस होता है वही रिप्रेजेंट करता है किसको, मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, या इसको बोलते हैं फाइलोमियर। क्या बोलते हैं, फाइलोमियर। ये काइटिनस स्ट्रक्चर होते हैं, काइटिन के बने होते हैं, काइटिनस स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद इसमें ये जो होता है एसिमेट्रिकल होता है, मतलब 2 बराबर भागों में इसे काटा नहीं जा सकता। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद ये सराउंड करते हैं, ये मेल गोनोपोर के चारों तरफ पाए जाते हैं। ये सराउंड करते हैं किसको, सराउंड करते हैं मेल गोनोपोर। मेल गोनोपोर को क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। ये 3 तरीके के हो सकते हैं। ये हो सकता है राइट फैलोमियर, फैलोमियर मतलब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया गुनैपोफाइसिस फैलोमियर। लेफ्ट फैलोमियर, और आगे की तरफ एक फैलोमियर पाया जाता है जिसे बोलते हैं वेंट्रल, वेंट्रल ऊपर की तरफ जो पाया जाएगा वेंट्रल फैलोमियर। तो 3 तरीके के फैलोमियर होते हैं। उसके बाद अगर तुमसे पूछ ले कि कौन से फैलोमियर से टिटिलेटर और सूडोपेनिस निकला होता है, तो हम बताएंगे कि लेफ्ट फैलोमियर से क्या निकला होता है, टिटिलेटर निकला होता है, टिटिलेटर और सूडोपेनिस निकला होता है, सूडोपेनिस निकला होता है। अब इसमें पाया जाता है, अब इसमें कुछ पाउच पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, पाउच, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बता रहे हैं, पहले इसको मिटा दे। अच्छा बताओ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डाइसियस, काकरोच क्या होता है, डाइसियस होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर बात करें, टेस्टिस पाया जाता है। टेस्टिस जो होता है लेटरल साइड होता है, पेयर में होता है। उसके बाद 4 से लेकर कहां पाया जाता है, 6 तक पाया जाता है। उसके बाद बात करें मशरूम ग्लैंड, अगर हम बात करें मशरूम ग्लैंड की पोजीशन देख लेना बच्चा, 6 से लेकर 7वें सेगमेंट तक होता है कौन, मशरूम ग्लैंड। उसके बाद बात करते हैं वॉश डिफरेंस, हर एक टेस्टिस से क्या निकलता है, वॉश डिफरेंस सेमाइनल वेसाइकल द्वारा खुलता है, किसमें, एजैकुलेटरी डक्ट में खुल जाता है। सेमाइनल वेसाइकल स्पर्म को स्टोर करता है, ये नरिशमेंट उसको देता है, ग्लूड उसको चिपका देता है बंडल के फॉर्म में, जिसे क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर। और ये इजैकुलेटरी डक्ट द्वारा बाहर हो जाएंगे, मेल गोनोपोर द्वारा बाहर चले जाएंगे। इसमें कुछ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं जो जिसे मेल गोनोपोफाइसिस ही रिप्रेजेंट करता है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मेल गोनोपोफाइसिस को फैलोमियर भी बोल सकते हैं। काइटिनस स्ट्रक्चर होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, ये सराउंड करते हैं किसको, मेल गोनोपोर को चारों तरफ से। और ये 3 तरीके के होते हैं, राइट फैलोमियर, वेंट्रल फैलोमियर। उसके बाद लेफ्ट फैलोमियर से 2 चीजें निकली होती हैं। लेफ्ट फैलोमियर 2 चीजें पाई जाती हैं, उसमें क्या क्या, सूडोपेनिस और टिटिलेटर पाया जाता है। इसमें अब कुछ पाउच पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मेल जेनाइटल पाउच। अब ये जो होता है पाउच, मेल जेनाइटल पाउच जो होता है ये कैसे बना होता है, मेल जेनाइटल पाउच जो होता है ये कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहले एंड ऑफ एब्डोमेन के एंड पे पाए जाएंगे, जहां एब्डोमेन खत्म होगा। जैसे मान लो यहाँ मान लो ये पाए जा रहे हैं, मान लो ये पाउच पूरा है, एंड ऑफ एब्डोमेन के एंड पे पाए जाएंगे। अच्छा बने कैसे होंगे, बाउंडेड बाई, कैसे बने होंगे, देखो आगे से क्या होगा, ये बने कैसे होंगे, डॉर्सली 9th and 10th टर्गा। डॉर्सली क्या लगा होगा, आगे से आगे मतलब डॉर्सली मतलब ये यहां से 9th and 10th टर्गा, 9th and 10th टर्गा। और इस वेंट्रली ये बने होंगे, वेंट्रली क्या होगा, 9th टर्गा, 9th स्टर्ना,
तो इनकी जो बाउंडिंग होती है, इनका जो पाउच होता है कैसे बना होता है, पीछे से जो होता है डॉर्सली क्या होता है, 9th एंटेंटर का, और वेंट्रली जो होता है 9th स्टर्ना होता है। अब इसमें जो तो ये कंटेन करते हैं, इनके पास क्या आता है, इनके पास क्या खुलता है, इसमें खुलता है मेल गोनोपोर। मेल गोनोपोर वेंट्रल साइड होता है, वेंट्रल साइड से क्या खुलता है, मेल गोनो को, इस पाउच में मेल गोनोपोर खुलता है, मेल जेनाइटल पोर बोल दो। उसके बाद मेल जेनाइटल पोर के बाद अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या खुलता है, इसमें वेंट्रल डॉर्सल एनस पीछे से, मतलब वेंट्रल ही है, इसके पीछे से डॉर्सल एनस वाला पाइप भी इसमें खुलता है, डॉर्सल एनस। और इसमें गोनाइपोफाइसिस भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गोनाइपोफाइसिस भी होते हैं। तो ये हो गई अपनी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, मेल जेनाइटल पाउच जो होता है एंड ऑफ एब्डोमेन में पाया जाता है। बाउंडेड होते कैसे, डॉर्सली 9th एंड 10th टर्गा, और वेंट्रली क्या होते हैं 9th स्टर्ना। ये कंटेन करते हैं वेंट्रल, इसमें वेंट्रल साइड वाला क्या खुलता है, पाइप मेल गोनोपोर खुलता है। उसके बाद डॉर्सल वाला एनस खुलता है, उसमें गोनाइपोफाइसिस भी पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो होता है मशरूम ग्लैंड कौन कौन मिलकर बनाता है, लॉन्ग टिब्यूल, स्मॉल टिब्यूल और सेमाइनल वेसाइकल, ये क्या मिलते हैं, मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड जो होता है रिप्रोडक्टिव एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह यहाँ काम करता है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। अब बात करते हैं फीमेल पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें अगर, तो यहां बना दें, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं, मान लो 2 3 4 5 6 7 ऐसे मान लो हमने बना दिया। अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो उसमें टेस्टिस पाया गया था, इसमें ओवरी पाया जाएगा। ओवरी जो होगा पेयर में होंगे, ये क्या होंगे, पेयर में होंगे, और 2 से लेके 6वें सेगमेंट तक होंगे। ओवरी जो होगा पेयर होगा, और 2 से लेके कितने सेगमेंट तक होगा, 6वें सेगमेंट तक होगा ये। और प्रत्येक ओवरी बने होंगे, ये बने होंगे, इसमें जो होगा 8 ओवेरियन टिब्यूल पाए जाएंगे, ओवेरियन टिब्यूल पाए जाएंगे। इस ओवेरियन टिब्यूल का नाम होता है ओवेरियोल। क्या नाम होता है, ओवेरियोल नाम होता है। अब ये कितने होंगे, 8। है। अब प्रत्येक ओवरी से निकला होता है थिन डक्ट, प्रत्येक ओवरी से निकला होता है ओविडक्ट। क्या निकला होता है, ओविडक्ट, जो शॉर्ट टिब्यूल होते हैं, शॉर्ट टिब्यूल होते हैं, शॉर्ट टिब्यूल। अब ओविडक्ट निकला है। अब ये ओविडक्ट जो होता है एक जगह मिल जाते हैं, जिसे बोलते हैं कॉमन ओविडक्ट। क्या बोलते हैं, कॉमन ओविडक्ट। और इसी कॉमन ओविडक्ट को वेजाइना बोला जाता है। यहाँ क्या बोला जाता है, वेजाइना। तो ये ओविडक्ट जो होता है, ये ओविडक्ट यूनाइट हो जाते हैं, यूनाइट मतलब जुड़ जाते हैं इनटू मीडियन, मतलब बीच वाले, बीच में मीडियन डक्ट, मीडियन कॉमन डक्ट, जिसे क्या बोलते हैं, वेजाइना। क्या बोलते हैं, वेजाइना, कॉमन डक्ट। अब उसके बाद ये वेजाइनल, ये क्या है, फीमेल गोनोपोर। यहां से जो वेजाइना की ओपनिंग हो रही है, फीमेल गोनोपोर। यहां पर रखे होते हैं स्पर्मैथकी। क्या रखे होते हैं, स्पर्मैथकी, जो पेयर में होते हैं, स्पर्मैथकी। अब देखो स्पर्मैथकी जो होता है, स्पर्मैथकी, ये स्टोर करता है मेल का स्पर्म। मेल द्वारा जो स्पर्म आया है उसको क्या करता है, स्टोर करता है। मेल का स्पर्म क्या करता है, ये स्टोर करता है जब कॉपुलेशन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें भी ये जो होता है, ये ओविडक्ट जो होता है वेजाइना, और ये वेजाइना जो होता है ये ओपन हो जाते हैं, ये भी एक चैम्बर में ओपन होते हैं। किसमें ओपन होते हैं, चैम्बर में। ओपन इनटू किसमें ओपन होते हैं, जेनाइटल चैम्बर में, जेनाइटल चैम्बर। अब ये जेनाइटल चैम्बर बना कैसे होता है, जेनाइटल चैम्बर, जेनाइटल चैम्बर जो होता है ये बाउंडेड होते हैं, ये बने होते हैं 7th बोट शेप स्टर्ना, बोट शेप जैसे 7th बोट शेप स्टर्ना एंड स्टर्ना से बने होते हैं। 7th बोट शेप स्टर्ना एंड इज टुगेदर विद के साथ सिर्फ 7th बोट शेप स्टर्ना एंड 8th 9th स्टर्ना सब मिलकर क्या बनाते हैं,
मतलब से 7, 8, 9 स्टर्ना मिलकर क्या बनाते हैं, जेनाइटल चैम्बर। जेनाइटल चैम्बर जो होता है इसके एंटीरियर पार्ट पे, एंटीरियर पार्ट मतलब ऊपर की तरफ, ये इसमें क्या पाया जाता है, इसमें खुलता है फीमेल गोनोपोर। किसकी ओपनिंग होती है, फीमेल गोनोपोर। जैसे ये मान लो और ये होते हैं गोनेपोफाइसिस, जो दांत जैसे स्ट्रक्चर, गोनेपोफाइसिस। और ये है जेनाइटल चैम्बर, जेनाइटल चैम्बर। अच्छा, जेनाइटल चैम्बर, यहाँ किसकी ओपनिंग हो रही है, यहाँ स्पर्मेथिकी की ओपनिंग हो रही है, स्पर्मेथिकल ओपनिंग है। उसके बाद यहाँ पर वेजाइना मतलब फीमेल गोनोपोर ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर ओपनिंग होता है फीमेल गोनोपोर का। उसके बाद यहाँ पर स्पर्मेथिकल पोर का ओपनिंग होता है, स्पर्मेथिकल पोर की ओपनिंग होती है। और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर साइड से पाए जाते हैं, यहाँ पर ओपनिंग होता है, कोलेट्रियल ग्लैंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कोलेट्रियल ग्लैंड होते हैं। ये इधर साइड वाला बड़ा होता है, ब्रांच्ड होता है ज़्यादा, ये वाला छोटा होता है, तो कोलेट्रियल ग्लैंड, कोलेट्रियल ग्लैंड। कोलेट्रियल ग्लैंड जो होता है, जब यहाँ से ओवम गिरता है, यहाँ से स्पर्म गिरता है, तो जाइगोट बनता है। जाइगोट के चारों तरफ इनकेस करता है, ढकता है, क्या ये कवरिंग बनाता है, क्या बनाता है, कवरिंग बनाता है जाइगोट के चारों तरफ, जिसे बोलते हैं ऊथिका। क्या बोलते हैं, ऊथिका बोलते हैं। तो ये हमारी बात किस पे हो गई, फीमेल पे बात हो गई। किस पे बात हो गई, फीमेल। ये जेनाइटल चैम्बर है ये वाला, और ये इसे बोलते हैं बेस्ट, बाहर वाले को वेस्टिबुलम। इन दोनों को मिला के बोला जाता है इन सब को मिला के बोला जाता है जेनाइटल पाउच, जेनाइटल पाउच बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ये कॉमन ओविडक्ट, ये सब बात हो गई अपनी। एंटीरियर पार्ट पे क्या हुआ, स्पर्मेटोफोर पे बात हो गई, कोलेट्रियल ग्लैंड पे बात हो गई, गोनेपोफाइसिस इसमें पाया जाता है, ओविपोजिटर की तरह काम करता है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करें, ये इसमें जेनाइटल चैम्बर जो होता है उस पर भी बात हो गई अपनी। उसके बाद ओविडक्ट की बात हो गई। उसके बाद अब बात करते हैं दोनों में फर्टिलाइजेशन, तो इसको मिटा देते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो होता है सिस्टम, ये क्या होता है, ओवरी जो होता है सेकंड से कितने, सेकंड से 6 पेयर, सेकंड से 6, 2 से लेके 6 सेगमेंट के बीच में होता है। 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल होता है, जिसे क्या बोलते हैं, ओवेरियोल बोलते हैं। और इसमें चैन ऑफ डेवलपिंग ओवा एक साथ क्या लगे होते हैं, चैन ऑफ डेवलपिंग ओवा, चैन लगा होता है डेवलपिंग ओवा का। ये खुल जाता है ओविडक्ट में। ओविडक्ट शॉर्ट ट्यूब्यूल होता है, ये यूनाइट होकर बीच में खुल जाता है, जिसे कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना बोलते हैं। स्पर्मेथिकी पेयर में पाए जाते हैं, ये स्टोर करते हैं, मेल का स्पर्म स्टोर करते हैं। उसके बाद जेनाइटल चैम्बर जो होता है वो बना होता है 7th बोर्ड से भी स्टर्ना, और साथ ही साथ 8, 9 स्टर्ना मिलकर बनाते हैं। एंटीरियर पार्ट जो होता है वो उसमें फीमेल गोनोपोर खुलता है। इसके एंटीरियर पार्ट पे एंटीरियर मतलब ऊपर वाले पार्ट में फीमेल गोनोपोर खुलता है, स्पर्मेथिकल पोर खुलता है। उसके बाद कोलेट्रियल ग्लैंड जो होता है ऊथिका बनाता है। उसके बाद ये जो होते हैं, इसमें जो होता है फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पर्म एंड ओवम क्या हो जाते हैं, ओवम ये क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। जब स्पर्म ओवम फ्यूज हो गया तो क्या बन गया, जाइगोट। क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अच्छा, इनमें जो कॉपुलेशन होता है ये पोस्टीरियर एंड से होता है। क्या होता है, पोस्टीरियर एंड से होता है। अब इसको कैप्सूल में इनकेस कर दिया जाएगा, ढक दिया जाएगा, इनकेस्ड इन कैप्सूल, जिस कैप्सूल का नाम होगा ऊथिका। क्या नाम होगा, ऊथिका। ऊथिका डार्क होंगे, ये रेडिश डार्क होंगे, रेडिश हो सकते हैं, रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन, ब्लैकिश ब्राउन हो सकते हैं। उसके बाद ऊथिका, अगर हम ऊथिका की बात करें तो ऊथिका जो होता है, इसकी साइज अगर बात करें तो 3/8 इंच, यानी 8, इसको अगर कन्वर्ट करें mm में तो कितना होगा, 8 mm का होता है। कितने mm का होता है, 8 mm का होता है। उसके बाद हम बात करें ऑन एन एवरेज, एक फीमेल कॉकरोच ये प्रोड्यूस कर सकती है 9 से 10 ऊथिका। कितने ऊथिका प्रोड्यूस कर सकती है, 9 से 10। और प्रत्येक ऊथिका में, ईच ऊथिका में
प्रत्येक ऊथिका में होंगे 14 से 16 अंडे। कितने होंगे? 14 से 16 अंडे। ये अंडे गिरेंगे तो क्या बनेगा? निम्फ। क्या? निम्फ। और निम्फ जो होगा अभी अपने माँ बाप जैसा नहीं दिख रहा है, इसमें विंग्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप नहीं होते हैं अभी। तो ये 13 बार अपने अंदर चेंज करता है, 13 बार माउल्टिंग करता है, 13 टाइम माउल्टिंग करता है। कहाँ पहुंचने के लिए? एडल्ट तक पहुंचने के लिए, एडल्ट जैसा होने के लिए 13 बार माउल्टिंग करता है। इसे धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है? माउल्टिंग हो रहा है। इसीलिए इनके डेवलपमेंट को बोलते हैं प्यूरो मेटाबोलस। प्यूरो मेटाबोलस मतलब होता है ग्रेजुअल, मेटामार्फोसिस होता है, अपनी मार्फोलॉजी में धीरे धीरे चेंज करते हैं, मार्फोसिस। तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एडल्ट में। लास्ट टू नेक्स्ट निम्फल स्टेज। निम्फल स्टेज जो है ये डेवलपमेंट निम्फल स्टेज द्वारा हो रहा है। निम्फल स्टेज का जो लास्ट स्टेज है, 13वां स्टेज है, उससे पहले इनके पास आता है विंग्स पैड। मतलब कह सकते हैं 12 स्टेज में इनके पास क्या आता है? विंग्स पैड्स। उसके बाद इनमें एडल्ट में ही क्या होता है? सिर्फ जब एडल्ट होते हैं तो टोटल इसमें क्या आ जाता है? विंग्स आ जाता है। तो विंग्स बच्चों निम्फ में विंग्स नहीं पाया जाता। जब ये 12 बार मॉल्टिंग करते हैं तो विंग्स पैड आता है, 13वें बार में क्या? कंप्लीट विंग्स आ जाता है। तो विंग्स किस में पाया जाता है? केवल एडल्ट में पाया जाता है। तो डेवलपमेंट इनका जो होता है वो क्या होता है? प्यूरो मेटाबोलस टाइप का होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ये ऊथिका अपना कहाँ डालेंगे? ऊथिका ये ग्लू कर देते हैं या छोड़ देते हैं कि कहाँ? किसी क्रेविस में, गड्ढे या क्रैक में छोड़ देंगे। स्वीट कुल मिला जुला के सुइटेबल जगह छोड़ना चाहेंगे। कहाँ छोड़ना चाहेंगे? सुइटेबल जगह छोड़ना चाहेंगे। और बहुत सारे स्पीसीज जो होते हैं, बहुत सारे स्पीसीज कॉकरोच के जो वाइल्ड होते हैं, मेनी स्पीसीज जो होते हैं, जो क्या होते हैं? मेनी स्पीसीज जो क्या होते हैं? वाइल्ड एनिमल होते हैं, वाइल्ड होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? बहुत सारे स्पीसीज कहाँ पाए जाते हैं? इनका घर में पाए जाते हैं। और ये अपना स्मेली एक्सक्रीटा निकालते हैं, स्मेली एक्सक्रीटा। ये अपना स्मेली एक्सक्रीटा निकालते हैं, जिससे कि खाने को क्या कर देते हैं? फूड स्पॉइलिंग करते हैं। क्या करते हैं? फूड स्पॉइलिंग। ये वेक्टर की तरह भी काम करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज को क्या करते हैं? बैक्टीरियल डिजीज के लिए वेक्टर की तरह काम करते हैं। मतलब बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। तो ये अपनी बातें हो गई किस पे? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का रिवीजन हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। धन्यवाद।